अभी भी आ रहा है साउंड प्रॉब्लम तो बोलो। आई डोंट थिंक सो अभी आ रहा होगा। आ रहा है तो फिर भी बोलो क्या हाँ सर साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। अब नहीं आ रहा, ओके। सर डिस्टरबेंस, ओके डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी को अब नहीं आ रहा है। ओके। हाय यश, ओके। सर वॉल्यूम फास्ट होके स्लो हो रही है। ओके ओके ओके, अभी फास्ट होके स्लो हो रही है तो बोलना मेरे को। ओके। सो चालू करते हैं लेक्चर। ओके। एक मिनट, हाँ। हाँ। कहीं पे कभी एक्सीलेंट कनेक्शंस तो कभी क्या। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चा लोग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरियोग्राफी है क्या। अब देखो, चाहो तो मैं बहुत बड़ा डेफिनेशन दे सकता हूँ कि हिस्टोग्राफी ये है, हिस्टोग्राफी वो है, हिस्टोग्राफी इसे कहते हैं उसे कहते हैं, बट एकदम सीधे से, एकदम सीधा डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देखो, पीडीएफ है तो पीडीएफ में देखो, और अगर कुछ नहीं है तो स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन पे लिखा है फर्स्ट लाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोला है कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी रिसर्च, उसकी स्टडी, उसकी बोलते हैं ना राइटिंग, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो हर दिन लिखी जाती है, हर सेकंड लिखी जाती है। हर सेकंड तो नहीं लिखी जाती वैसे, मेन मेन इवेंट्स ही लिखे जाते हैं, पर मेरे हिसाब से जैसे हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बोला है कि हिस्ट्री जो है वो है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को किस तरह से लिखा जाता है, और हिस्ट्री किस बारे में लिखा जाता है, और हिस्ट्री की स्टडी, किसकी स्टडी, हिस्ट्री की स्टडी। ठीक है। हिस्ट्री की भी हिस्ट्री, हिस्ट्री की भी हिस्ट्री के हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, और कैसे हिस्ट्री को हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, किस तरह मानते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हिस्ट्री कहाँ से बनी थी ना, और हिस्ट्री कहाँ से बन के आई है, ये हम लोग स्टडी करेंगे इसमें से। और हिस्ट्री की स्टडी करेंगे हम लोग कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, और कौन लिखता है, और क्यों लिखता है। ठीक है, सब कुछ। अगर समझा तो लिखो हाँ सर समझा हिस्टोग्राफी का मतलब, फटाफट कमेंट्स में लिखो। ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को, पहले आप लोग लाइक कर दो। ठीक है। और बहुत सारे जनों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे जन तो है ही नहीं फिलहाल, अभी तो होंगे तो देखा जाएगा। ओके। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि हिस्टोग्राफी क्या है। हिस्टोग्राफी का सिंपल सा मतलब है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अपनी बुक में लिख दो, अपनी बुक में पेन और पेंसिल लेके बैठो और बुक में लिख दो व्हाट इज हिस्टोग्राफी, उसका आंसर लिख दो स्टडी ऑफ हिस्ट्री। फटाफट लिखो स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ओके। हाँ, बस एक ही जन को समझा क्या, फटाफट लिखो समझा। जिन लोगों को भी फटाफट सुनाई देता है फटाफट लिखते रहो समझा 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 समझा। ठीक है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री होता है हिस्टोरियोग्राफी। अब हम लोग ये पूरे चैप्टर में स्टडी ऑफ हिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है। मैंने ये सब पैरा जो है ऑलरेडी रीड करके रखे, इसके नोट्स बना के रखे, मैं वो नोट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप लोग को ये पैरा इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर से उठा के मैंने नोट्स बनाए, तो आप लोग है ना ये पैराग्राफ रीड कर सकते हो। मैं जो है मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो उस पर सुनना। ठीक है। ठीक है सर, फिर से समझाओ ना। ओके, मैं वापस समझाता हूँ गायत्री। देखो क्या बोला है कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी, हिस्ट्री कहाँ से आई है, मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री, के हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से आई है, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, हिस्ट्री कैसे बनाई जाती है, और कौन हिस्ट्री बनाता है, कौन लिखता है, और उसके ऊपर हम लोग कितना यकीन मानते हैं, किस पे यकीन मानना चाहिए, किस पे नहीं मानना चाहिए। ये हिस्टोरियोग्राफी है। समझ में आया। ओके। अगर समझ में आया तो लिखो समझा सर के। हाँ, समझा सर के हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से आई है, मतलब हिस्ट्री कहाँ से आई है। ठीक है। और कैसे उसको लिखा गया है, कैसे उसको समझा गया है, कैसे उसको पढ़ा गया है। ठीक है, कैसे उसको बनाया गया है। ओके, जल्दी लिखो अगर आया है समझ में तो। जल्दी बच्चा लोग।
ओके, समझा समझा समझा, वेरी नाइस। अब देखो, आप दूसरा क्वेश्चन लिख लो आपकी बुक में, बुक और पेन अगर लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठ लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखना है, लिख दो, नहीं भी क्वेश्चन लिखोगे चलेगा। सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनो, सुनो ये, हाउ नरेटिव हिस्ट्री इज रिटन, हाउ नरेटिव हिस्ट्री इज रिटन, कि किस तरह से जो हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरह से जो हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं उसको लिखा गया है, जो हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं उसको किस तरह से लिखा गया है और कैसे लिखा है और क्यों लिखा है और हम लोग इसको क्यों माने, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके आंसर, पहली बात इसको लिखने के तरीके बताए गए, ठीक है, इसके आंसर दिए कि किस तरह से उनको लिखा गया है। सबसे पहली बात जो है, हमको इन चीज़ों को किस तरह से लिखा गया है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहला चाहिए होता है क्रोनोलॉजी और इंटरकनेक्शन। जब भी हमको कोई पुरानी चीज़ मिलती है, ठीक है, उसमें हम लोग ढूंढते हैं कि क्रोनोलॉजी और इंटरकनेक्शन, ये ढूंढते हैं कि भाई वो कौन से, है ना, एरा से बिलोंग करती होगी, कौन से युग से बिलोंग करती होगी, ठीक है। मान लो अगर मेरे को कल 2000 साल बाद जाके, आज से कुछ सालों बाद जाके, मान लो 1000 साल बाद जाके किसी को, है ना, वाईफाई का राउटर मिलता है, ठीक है, उसको वाईफाई का राउटर मिलता है आज से 1000 साल बाद जाके, हो सकता है तभी कुछ हो ही ना, वाईफाई ना हो, तभी लाईफाई होगा, ठीक है, लाईफाई तो अभी भी है ही है, ठीक है, तब वाईफाई ना हो, ठीक है, पर उसको वाईफाई का राउटर मिलता है कुछ सालों बाद जाके, और तब वो देखता है उसको, और तब वो देख के बोलता है भाई ये क्या है, अच्छा ये राम भगवान का, है ना, क्या बोलता है ना, कोई वेपन होगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो, नहीं ना, वो क्या बोलेगा, भाई ये तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें लग रही है, जरूर है ना 1000 साल पुरानी या 500 साल पुरानी होगी, हो सकता है 100 साल पुरानी हो, ठीक है, उसको उस टाइम पे पता नहीं वो कितने साल पुरानी है, तो वो क्या करेगा, वो ये ढूंढने की ट्राई करेगा, इसका कनेक्शन निकालेगा, इंटरकनेक्शन, वो कनेक्शन निकालेगा, ठीक है, कि भाई ये कहां से बिलोंग करता है, ये कौन से युग से बिलोंग करता होगा, तो वो क्रोनोलॉजी निकालेगा इस चीज की। क्रोनोलॉजी मतलब वो कब, है ना, कौन से युग के बाद आया था, कौन सा युग, तो उसको क्रोनोलॉजी में पता चलेगा कि भाई 1947 तक तो इंटरनेट भी नहीं था, हम लोग आज़ादी 1947 में हुए, तो उसको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई 1947 के बाद ही आया रहेगा ये वाईफाई राउटर, ठीक है, उसको यही पता चला रहेगा। अब ऊपर से उसको बाद में ये पता चलेगा 1990 तक तो इंटरनेट ही नहीं था, 1947 तो छोड़ो, 1990 तक भी इंटरनेट, आई थिंक सो 1980s तक इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो फिर, है ना, मैं श्योर नहीं हूँ डेट को लेके, मैं इसी तुक्का मार रहा हूँ, तो डेट सीरियसली मत ले लेना। तो वो क्या सोचेगा, 1980s के बाद इंटरनेट आया, तो राउटर तो उसके बाद ही आया रहेगा, ठीक है, तो उसको एक अंदाजा मिल गया राउटर का, ठीक है, फिर वो राउटर की कंडीशन देखेगा, वो देखेगा कि राउटर के ऊपर का प्लास्टिक कैसा हो गया है, क्या हो गया है, अंदर का मेटल कैसा है, क्या वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में होगा, तो भाई पता नहीं कौन सी कंपनी बना रही है ऐसा, ठीक है, तो पहली बात तो उसको नमो नवा है, और दूसरी बात कि अगर वर्किंग कंडीशन में हुआ तो उसको पता लगाने का ट्राई करेगा कि इसके सेल्स कितने पुराने हैं, कितना कुछ है, उसके सेल्स कितने बर्न हो गए हैं, उसकी बैटरी लेवल, मतलब उसकी कैपेसिटी कौन सी है, उसका ब्रांड कौन सा है, ठीक है। तो जैसे जैसे, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वही पास्ट टेंस में देख सकता है, ठीक है, हिस्ट्री, अब मैं बैठे बैठे मेरी हिस्ट्री नहीं बना सकता कि कल क्या होगा, उसको हिस्ट्री नहीं बोलते, उसको फ्यूचर बोलते, ठीक है, हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हम लोग अपने पास्ट की स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो भी स्टडी कर रहा है राउटर पे, जो भी बंदा, वो पास्ट की स्टडी कर रहा है, तो उसके पास हमसे तो अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, है ना, उसके पास हमसे तो अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, तो वो ये स्टडी करेगा। अब उसको स्टडीज के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे पहली बात उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो बताए कि ये राउटर कितना पुराना है, ठीक है, मान लो उसको राउटर ही नहीं, उसको कोई पेज मिल गया, ठीक है, मेरे लिखे हुए नोट्स मिल गए, या फिर आपके लिखे हुए कुछ हैंडराइटिंग्स मिल गई, ठीक है ना, जैसे कि हमारा यश है ना, ऐसा फेमस हो गया, यश ने ना कुछ बुक्स लिख ली बहुत सारी, अब उसकी बुक्स जो है वो, है ना, 1000 साल बाद जाके किसी को मिलती है, ठीक है, 1000 साल बाद जाके मिलती है किसी को, और उस बंदे को मिलती है, वो पता लगाता है कि भाई ये बुक्स किसकी है, तो वो पता लगाने के लिए भी उसके पास कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट होना चाहिए। यश ने बुक लिखी होगी, हिंदी में लिखी होगी या मारवाड़ी में लिखी होगी, ठीक है, अच्छी बात है, मारवाड़ी लैंग्वेज आ जाएगी फिर तो, ठीक है, तो
हिंदी या मारवाड़ी में लिखी होगी कोई ना कोई तरीके से वो बुक, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखी होगी, ग्रीक में लिखी होगी, लैटिन में लिखी होगी, अरेबिक्स में लिखी होगी, किसी में भी लिखी होगी। बट उस टाइम पे अगर वो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी या करती होगी तो उस टाइम पे भी हमको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, अगर मेरे राउटर की बात की है तो उस टाइम पे उसको साइंटिफिक एक्सपर्ट चाहिए रहेगा, उस बंदे को जिसको भी मेरा राउटर मिला है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो है ना खुद ही सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। हिंदी मूवी नहीं चल रही है, ठीक है, हिंदी मूवी नहीं चल रही कि वो भाई हीरो को कोई भी चीज़ मिल जाती है और वो सब चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट को ढूंढेगा और वो ढूंढेगा, वो एक्सपर्ट को पूछेगा भाई मेरे को बताइए क्या लिखा है, या भाई मेरे को बताइए राउटर कितना पुराना है, या इसको कैसे काम चलाते हैं क्या है। तो उसको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो हिस्ट्री लिखने के से पहले सबसे पहले क्या ज़रूरत है हिस्ट्री लिखने से पहले, कि भाई इंटरकनेक्शन ढूंढो कि कनेक्शन क्या है ना, कोई भी दो बातों का मेल ढूंढो। ठीक है, हाँ बराबर, गायत्री ने एकदम बराबर लिखा है कि मतलब कि सर वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे फिर से रिसर्च करेगा। वो रिसर्च करेगा कि सर ये कब आया रहेगा, कब नहीं आया रहेगा, इससे पुरानी टेक्नोलॉजी कौन सी है, इससे नई टेक्नोलॉजी कौन सी है। या फिर वो पेपर पे रिसर्च करेगा कि भाई ये पेपर कितना पुराना है और कितने टाइम से वो गड़ा हुआ था, या फिर कहीं पे धस गया था, दब गया था, या किसी के घर पे पड़ा था तो इस पर कितनी टाइम मिट्टी जमी है। तो उस पेपर की ईयर फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। और अगर बुक पे ऑलरेडी ईयर लिखा है, जैसे कि मैक्सिमम राइटर लोग लिखते ही है बुक पे ईयर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कौन सी सदी में लिखा गया ये लिखते हैं। ठीक है, तो उससे वो पता चल जाएगा कि ये कौन सा है ना, कौन से सदी की बुक है। बट देखो ऐसा क्या है कि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत होती है। लैंग्वेज एक्सपर्ट ही नहीं, बहुत सारे जनों की जरूरत होती है जो ये भी पता लगाते हैं। अब ये वाले एक्सपर्ट की भी जरूरत है जो मैं नाम लेने वाला हूँ, एक्सपर्ट फॉर ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई वो चीज़ असली है कि नकली है। पहली बात तो क्या सच में अगर मान लो ये राउटर जो मिला है किसी को, या फिर मैं फिलहाल राउटर भूल जाओ, मैं मान लेता हूँ कोई पेज की बात हो रही है, कोई पेज मिला है, यश ने लिखा था वो पेज, ठीक है, या फिर है ना कोई गांधी जी ने वो पेज लिखा था। तो वो पेज जो है वो है ना किसी को आज से 2000 साल बाद मिला या 1000 साल बाद मिल गया, हमारे से 1000 साल बाद, तो वो किसी को मिल गया। तो वो पहली बात तो है ना ये पता लगाने की ट्राई करेगा कि गांधी जी की राइटिंग का अगर कोई दूसरा पेज है उनके पास जो ऑलरेडी उनको पता है कि ये वाला पेज था गांधी, तो उन लोग पहले ट्राई करेंगे कि गांधी जी की लिखी हुई कोई चीज़ है हमारे पास है, तो उन लोग ये देखेंगे। या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिसको लैंग्वेज के बारे में, या जिसको लेटर राइटिंग स्टाइल होती है ना, लेटरिंग स्टाइल, उसको पता होगा कि नहीं भाई गांधी जी ऐसे ही लिखते थे, हाँ ये गांधी जी की ही राइटिंग है। वरना कोई कोई लोग क्या है ना क्या करेंगे कि एक पुराना पेपर लेंगे, उस पे है ना कुछ लिख देंगे, गांधी जी के श्लोक लिख देंगे, उसको मिट्टी में गाड़ देंगे और 1-2 साल बाद बाहर निकालेंगे, बोलेंगे हमको गांधी जी के स्क्रिप्ट मिले, और फिर उसका क्या करेंगे एक म्यूजियम बना डालेंगे, बहुत सारे स्क्रिप्ट का म्यूजियम बना डालेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो ये इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए और गलत हिस्ट्री पास नहीं होनी चाहिए। तो गलत हिस्ट्री पास नहीं करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो ये बताता है कि हाँ भाई ये लिखाई जो है ये गांधी जी की है, ये पेपर जो है 1000 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है, तो ये बताता है कि भाई ये सच में गांधी जी ने ही लिखा था, ये गांधी जी की ही राइटिंग है। ठीक है, वो ये बता देगा कि पेपर को टेस्ट करके बताएगा कि भाई टेस्ट नहीं करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करके बताएगा कि भाई नहीं ये तो बहुत पुरानी राइटिंग है और ये गांधी जी की ही राइटिंग है। और दूसरी चीज़ ये बता देगा कि ये पेपर कितना पुराना है, ये भी बता देगा। ठीक है, वरना वो क्या है कोई कोई लोग है ना सिर्फ पुराना पेपर 1-2 साल जमीन में गाड़ के या कोई ना कोई है ना केमिकल लगा के उसको ये बता देंगे कि भाई ये तो बहुत पुराना पेपर है, ये तो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर करके म्यूजियम खोल देंगे, है ना। और म्यूजियम में लोग आ जाएंगे पागलों के जैसे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लोग गलत सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग बता रहे हैं कि हिस्टोरियोग्राफी लिखी कैसे जाती है और हमको किस चीज़ पे यकीन मानना चाहिए, किस चीज़ पे यकीन नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने 2-3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ है तो कोई भी चीज़ किसी को मिलती है तो पहले वो कनेक्शन ढूंढने की ट्राई करता है, इंटरकनेक्शन, कि ये कौन सी सदी से बिलोंग करती होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करता है, एक्सपर्ट से। किससे फाइंड आउट करता है, एक्सपर्ट से, चाहे वो लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हो, या फिर वो बंदा एक्सपर्ट हो जो जेन्युइनिटी फाइंड आउट करे कि ये कितना जेन्युइन है, कितनी असली है ये चीज़। ठीक है, उसका एक्सपर्ट हो, कोई भी हो। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बताया कि वो लेटर स्टाइल देखता है कि भाई इसका सर उस एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं प्रोफेशनली, एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं प्रोफेशनली। वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आगे जाके ये बताने वाला हूँ बच्चा लोग
ये मैंने ऑलरेडी मैंने बोला ना, मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, उन एक्सपर्ट्स के भी नाम बता, है ना, बहुत सारे अलग अलग नाम है। मैंने उसका पीडीएफ भी बनाया है जो मैं, है ना, इसमें शेयर करने वाला हूँ स्वाध्याय एकेडमी के, है ना, टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्वाध्याय एकेडमी के टेलीग्राम को, जाके अभी सब्सक्राइब करो, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप लोग ने मेरे को यूट्यूबर बना दिया है पूरा। ठीक है, क्या है ना भाई, जाके लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे जाके हमको सब्सक्राइब करो। आपको टेलीग्राम पे वो पीडीएफ आएगा, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मेरे नोट्स के पीडीएफ आ जाएंगे एक दो दिन में, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हैं। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर के नोट्स है, और काफ़ी ज़्यादा तो आंसर ही है, क्वेश्चन बहुत ही कम है इसमें। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर जो है विद इन ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। अगर आप लोग 5 to 10 मिनट्स भी मेरे नोट्स रीड करते हो, आपको कभी एग्जाम में, है ना, कोई पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। डोंट मेमोराइज इट, है ना, सिर्फ लर्न करो उसको, सिर्फ लर्न करो, लर्न करोगे अपने आप आ जाएगा। लर्न क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ, है ना, आई एम सॉरी, सिर्फ रीड करो उस चीज़ को और समझ लो, उस चीज़ को समझ लो। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, आपको खुद से आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, पर मैं फिलहाल ये बता देता हूँ कि हम लोग वो, अगर कोई पेज मिल गया, उस पेज की ऑथेंटिसिटी, कि वो पेज ऑथेंटिसिटी यानी कि वो एक पेज कॉपी नहीं है, या वो फिर वो पेज, है ना, असली है, वो पेज, है ना, सच में गांधी जी ने ही लिखा है। ठीक है, और लिखा भी है तो क्या उनकी लिखा ही से ही लिखा है, या उसका जेरोक्स कॉपी है वो। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि उन्होंने लिखा हुआ है या फिर उसका जेरोक्स कॉपी तो नहीं है जो 1000 साल पुराना है। तो ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ये कैसे पता चलता है, अगर उस पर कोई स्टैम्प लिखा है तो, उस पर कोई इंक है तो, अगर उस पर इंक है तो क्या वो हैंड रिटन है या फिर, है ना, पेस्टेड है। पेस्टेड मतलब जैसे जेरोक्स कॉपी से पेस्ट करते हैं ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है, वैसा, तो वो हैंड रिटन है या पेस्टेड है, ये भी पता चलता है। अब ये कौन पता लगाता है, प्रोफेशनली, जो इन्होंने पूछा है कि सर वो प्रोफेशनल्स के नाम बताओ, तो नाम मतलब प्रोफेशनल बताओ, प्रोफेशंस के नाम बताओ, तो प्रोफेशंस के नाम बताऊंगा मैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रोफेशंस के नाम बता देता हूँ। पहले प्रोफेशन से नाम बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब, है ना, ये सारी चीज़ें चेक हो जाती है कि वो स्टैम्प पेपर है, हाँ भाई वो पेपर जो है ना गांधी जी ने ही लिखा है, वो पेपर जो है ना पुराना ही है, वो पेपर जेरोक्स कॉपी नहीं है। ठीक है, पुराना है पर जेरोक्स कॉपी नहीं है, ओरिजिनल पेपर है। जब ये पता चल जाता है, फिर बारी आती है हिस्टोरियन की, कि हिस्टोरियन बताता है कि इस पेपर में जो लिखा है, अब जो लिखा है उसके बारे में बात हो रही है, जो लिखा है। ठीक है, कि भाई गांधी जी ने, मान लो कोई, है ना, नेहरू जी को लेटर लिखा था, या गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लेटर लिखा था, ऐसा कोई लेटर लिखा था, तो बताते हैं कि ये लेटर क्यों लिखा था, क्यों नहीं लिखा था। तो हिस्टोरियंस, है ना, ऐसा इंटरकनेक्शन वापस बिठाते हैं कि ये लेटर क्यों लिखा था, क्यों नहीं लिखा था उन्होंने, ये उन लोग बताने की ट्राई करते हैं, उसके ऊपर और ढूंढते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। अब उन सारे जनों को क्या बोलते हैं, अगर आप लोग कोई भी स्टडी करोगे तो उन सारे प्रोफेशनल्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि पहला होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट सबको पता होगा, जो खुदाई करते हैं, जो पुराने किले ढूंढते हैं, पुराने स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, पुरानी जगहें ढूंढते हैं। ठीक है, जिन लोग खुदाई करके पता लगाते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर कोई हिस्टोरिकल बातें छुपी है, जिन्होंने कभी, है ना, बहुत सारे अलग अलग, है ना, महल ढूंढे गड़े हुए हैं। ठीक है, उन लोग को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरानी पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं ज़मीन के अंदर से, जो पुराने पुराने ग्रंथ ढूंढते हैं मंदिरों के अंदर से, जो पुरानी पुरानी अलग अलग जगहों से हम लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं। ठीक है, और ये कैसे ढूंढते हैं, खुदाई से। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकवेशन, एक्सकवेशन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकवेशन, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कियोलॉजिस्ट। इनको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, आर्कियोलॉजिस्ट। समझा तो जल्दी लिखो, हाँ सर समझा, नहीं समझा तो बोलो कि नहीं सर नहीं समझा। ठीक है, कोई उसमें ये नहीं है, डाउट नहीं है, ऐसा। जल्दी बच्चा लोग, जल्दी। ओके, अभी देखो आपके, है ना, स्क्रीन पे एक नया इमेज आया होगा। वो नया इमेज
ओके गायत्री का, हाँ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकैवेशन, EXCAVATION। मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ लाइव चैट के अंदर, आप लोग है ना लिख सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट के आगे। देखो कमेंट आया रहेगा, आपने देखा रहेगा, लाइव चैट आया रहेगा, नॉट कमेंट। ओके, स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकवेशन, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ये प्रोफेशंस अलग होते हैं, ये प्रोफेशनल अलग होता है। ये खुदाई करके हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हिस्टोरियंस को बुलाते हैं, अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्केवल साइंस। आर्केवल साइंस मतलब कि आर्काइव साइंस, जैसे कि वो ग्रंथ होते हैं ना, ग्रंथ जो पैक्ड रखे रहते हैं, ग्रंथ, ठीक है। बाकी लोग सो गए क्या, जल्दी लिखो अगर समझा तो, ठीक है। जो ग्रंथ रहते हैं ना, ग्रंथ जो पैक्ड रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कुंफू पैंडा में देखा होगा, या फिर है ना पुराने पुराने राजाओं को जब वो मैसेज आते थे ना, ऐसा वो पूरा पर्चा खोल के उन लोग बोलते थे कि महाराज, है ना, हाँ, क्या बोल रहे हैं, हाउ नरेटिव हिस्ट्री इज रिटन का आंसर। ओके, हाउ नरेटिव हिस्ट्री इज रिटन का आंसर बच्चा लोग आपको मैंने पहले ही दे दिया था, मेरे को वापस बैक जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग टेलीग्राम पे आओ, मैं टेलीग्राम में कल पीडीएफ डाल रहा हूँ, कल या परसों तक पीडीएफ डाल दूंगा। एक्चुअली मैं अभी वो वीडियो को एडिट कर रहा था, तो पार्ट 3 और पार्ट 4 बचे थे, वो दोनों को एडिट करके रख रहा था, इसके लिए मेरे को टाइम लग गया है। हाँ, स्क्रोल, गायत्री राइट बोल रही है, स्क्रोल, ठीक है ना, वीडियो एडिट कर रहा था, इसके लिए मेरे को पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। 3rd और 4th पार्ट में दोनों ही एडिट कर रहा हूँ, ताकि 1-2 दिन के बैक टू बैक डाल दूँ, ठीक है। वो वाला एक बार खत्म हो जाए, फिर मेरे को है ना ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ना, पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा। तो पीडीएफ है मेरे पास, उस मतलब मैंने आधा पीडीएफ बना दिया है, आधा बाकी है। तो ये सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ के जाओगे तो फिर भी तुम लोग को बहुत अच्छा आने वाला है, मार्क्स डैम श्योर, है ना। फर्स्ट चैप्टर तो आपका पूरा खत्म एक ही पीडीएफ में, ठीक है, उस एक पीडीएफ में पूरा खत्म। ये पीडीएफ मैं ही बनाऊंगा पर्टिकुलरली, ये कोई ऑनलाइन डाउनलोडिंग नहीं है, इसके लिए कहीं जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। जाके सर्च करना है करो, आपका ही फायदा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे उस चक्कर में, ठीक है। जाके सर्च करो, इससे अच्छा जो चुपचाप जाके स्वाध्याय एकेडमी को सब्सक्राइब करो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, बार बार बोलूंगा। और लाइक कर दो पहले तो इस यूट्यूब वीडियो को फटाफट। अभी बात आ रही है ना आर्किवल साइंस की, जैसे कि गायत्री ने बोला स्क्रोल्स बोलते हैं ना, कुंफू पैंडा में वो स्क्रोल था, ठीक है, वैसा ही आर्किवल साइंस की बात आ रही है कि साइंस, आर्काइव साइंस, मतलब कि पहले के टाइम पे ग्रंथ कैसे रखे जाते थे, ग्रंथ कैसे होते थे, ठीक है। और उन ग्रंथ, उन पेपर्स की क्वालिटी क्या होती थी, कोई पत्ते पे लिखता था, कोई किस पे लिखता था, ठीक है। तो ये सब के बारे में साइंस पता होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते थे, जो एक्सपर्ट आर्काइवल साइंस में मास्टर होते थे, आर्काइवल साइंस में मास्टर होते थे, आर्काइवल साइंस में, ठीक है। आर्काइवल साइंस में मास्टर होने की वजह से वो आर्काइव्स में लिखते थे, और उनको आर्काइव्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती थी कि भाई है ना, कोई पत्ते पे लिख रहा है, कोई पेपर पे लिख रहा है, कोई कपड़े पे लिख रहा है। जैसे कि पहले के सारे पत्र जो थे मैक्सिमम रानी राजाओं को जाते थे, वो है ना स्क्रोल्स में होते थे, वो पीछे से रेड और आगे से व्हाइट होते थे या क्रीम कलर के होते थे, उस पर है ना उन लोग इंक से लिखते थे, वो पंख वाले इंक से लिखते थे ना, सो लिखते थे। अब वो लिखने के बाद क्या होता था कि भाई है ना, जो ये साइन तो लिखते थे, अब ये जो था उनके ऊपर स्टैम्प पड़ता था, तो स्टैम्प पड़ता था तो ये पता होना चाहिए था कि ये कौन से जमाने का स्टैम्प है, कौन से राजा का स्टैम्प है, कौन से राजा की अंगूठी है, जो अलग अलग चीज़ों में पता होती थी हम लोग को। समझ में आया, ये उसकी साइंस है। तो ये साइंस के एक्सपर्ट्स को बुलाते थे आर्काइवल साइंस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे जो है आपका पिक्चर दिया है मैंने, उस पर भी लिखा है आर्काइवल साइंस, ओके। फिर दिया है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, या मनुस्क्रिप्टोलॉजी। देखो इसको तो भूलना ही नहीं भाई, हम इंडियंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी को तो भूलना ही नहीं। मैन्यू का मतलब है ह्यूमन, ठीक है, मैन्यू का मतलब है ह्यूमन, मान लो मैन्यू का मतलब ह्यूमन है। स्क्रिप्टोलॉजी, स्क्रिप्ट इन द सेंस आपको पता ही होगा, लिखाई से कुछ रिलेटेड है, ठीक है, लिखाई से रिलेटेड है। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी यानी कि ह्यूमन हैंड राइटिंग। ये कौन से एक्सपर्ट्स रहते हैं, ह्यूमन हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट्स रहते हैं, कि भाई इसने लेफ्ट से लिखा होगा कि राइट से लिखा होगा, इसके हाथ कांप रहे थे कि क्या हो रहा था, अगर हाथ कांप रहे थे तो कौन सी बीमारी थी। कई बार बीमारी भी बता देते हैं लोग,
देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, सीआईडी देखते थे तो उसमें बताते थे डॉक्टर सालुके थे हमारे, ठीक है। ओके, वो सच में नहीं थे, ठीक है, वरना अलग ही ले लेंगे इन लोग, ठीक है। तो हैंड रिटन जो थे, हैंड रिटन पेजेस मतलब के है ना, ह्यूमन हैंड राइटिंग के बारे में ये स्टडी है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जो दिया है ऊपर, ह्यूमन हैंड राइटिंग के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? ह्यूमन हैंड राइटिंग के बारे में दिया है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन हैंड राइटिंग। बच्चा लोग मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा प्रोफेशंस में, मैं आगे भी बढ़ना है मेरे को, ठीक है। समझा तो फटाफट लिखो, हाँ सर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी समझा। फिर अगर मैं आगे जो भी समझाऊंगा उसका नाम लिख के लिखो, समझा समझा समझा, ऐसा कर करके लिखते रहो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एपिग्राफी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के बाद है ना 4th लाइन में एपिग्राफी। एपिग्राफी तो वहीं पे दिया है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। कुछ भी अगर कभी कोई हम लोग को मूर्ति मिलती है और उस मूर्ति के नीचे, जैसे कि अगर मान लो है ना, हम लोग को कल कोई मूर्ति मिली और मूर्ति के नीचे है ना एक हाथी बना हुआ है, फेस पे, फेस हाथी का है और है ना शरीर इंसान का है, तो कोई भी बोलेगा अरे ये तो गणेश जी है, प्रणाम करो, गणेश जी आए, गणेश जी आए, गणेश जी आए। अब ये कैसे पता चलेगा? आज से 1000 साल बाद गणपति बापा के बारे में कैसे पता चलेगा? किसी ने पढ़ा होगा। और भगवान तो भगवान है वो, तो भाई उनका तो सेलिब्रेशन चालू रहेगा, तो ये सेलिब्रेशंस है ना, तो सेलिब्रेशंस होता रहेगा, तो गणपति के बप्पा के बारे में पता चलेगा। तो वो जो इंस्क्राइब था, वो जो बना हुआ था उनके ऊपर, ड्रॉ किया हुआ था, उसको उसकी स्टडी जिसको पता होती है। अब ये तो गणपति की बात हो गई है ना। जो इजिप्शियन लैंग्वेज थी, इजिप्शियन लैंग्वेज तो मैक्सिमम ड्राइंग्स में ही होती थी, ठीक है। कोई है ना कहीं पे हाथ बना होता था, कहीं पे उल्टी छड़ी बनी होती थी, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क बना होता था, मालूम पड़ा उसका नाम है कुछ, किसी का नाम लिखा है अल्डिहाइडरा, कुछ ना कुछ नाम है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं एपिग्राफी। जब भी इंस्क्रिप्शन को कोई पढ़ पाता है, मतलब किसी ड्राइंग को या किसी भी जो एक ड्राइंग लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बनाते हैं जिन लोग, ठीक है, या किसी ड्राइंग के बारे में बता पाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाता है। जैसे कि किसी को कल अशोका चक्र दिख गया, अगर बाहर कंट्री वाले को अशोका चक्र दिखेगा तो बोलेगा अरे इंडिया, पर हमको अशोका चक्र दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ओ मौर्यन डायनेस्टी का साइन, या फिर इंडिया के तिरंगे का बोलते हैं ना गौरव, ठीक है, प्राइड। सो हम लोग अशोका चक्र को जानते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बाहर कंट्री वाले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंडिया से। अब उसके ऊपर वो और रिसर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन हो गया, उसको बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। आगे दिया है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल्स। ये तो सबको पता है, सीआईडी में भी देखा होगा कि भाई नहीं दया, इसने तो लेफ्ट हैंड से लिखा है, नहीं इसने राइट हैंड से लिखा है, इसकी राइटिंग में तो थोड़ा देखो दरार आ रहा है, इसकी राइटिंग थोड़ी हिली हुई है, ठीक है, इसके हाथ कांप रहे थे उस टाइम पे, पता नहीं है ना किसी की धमकी में आके लिख रहा होगा कि नहीं, मतलब राइटिंग से ही पता लगा देते हैं आदमी डिप्रेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो वो होता है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल के, लेटर उसके कौन से है, कैसे स्टाइल के हैं। आगे दिया है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक का मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि आज बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती है पुराने जमाने की, जैसे कि एक समुदाय था आज से कई सालों पहले, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है। उससे भी पहले था माया, उसके बाद था सॉरी माया सिविलाइजेशन, ठीक है। माया सिविलाइजेशन था, ये अलग जगह पर सिविलाइजेशन था, ठीक है। आपको शायद ही सुना, मेरे को ऐसा पता नहीं, मेरे को ऐसा बोलने का मन कर रहा है, मैं डैम श्योर हूँ आपको सुना भी नहीं होगा आपने, बट नहीं रहने दो, मालूम पड़ा किसी ने सुना होगा तो पता नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि है ना, पहले के टाइम पे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, क्या होती थी, हमको नहीं पता था। वो मूवी भी बना दिया ऐसे ही, है ना, उस मूवी में भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं दिया, बस कोई दो लव स्टोरी है, तू है मैं हूँ और मूवी खत्म है, ठीक है, ऐसा ही मूवी था वो, ओके। तो लेकिन स्टडी ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज। जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम लोग को इसको बचाना चाहिए, हम लोग को ये बार बार इसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए ताकि ये लैंग्वेज सर्वाइव करती रहे, पास ऑन होती रहे, ठीक है। वरना कल लोगों को ये बोला जाएगा कि हिस्टोरियंस बोलते थे ऐसी लैंग्वेज में। जैसे कि आज संस्कृत, आज हम लोग संस्कृत बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। आज संस्कृत हमारे लिए इंडिया में कौन आके बोलता है नमस्ते, नमस्ते तो बोलते ही है, मतलब कोई ना कोई, मेरे को भी नहीं आती, सोचो संस्कृत, ठीक है, इतनी ज़्यादा रीड करनी आती है, बोलनी नहीं आती है, ठीक है। रीड कर सकते हैं पर प्रॉपर कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो नहीं आता है, ठीक है। तो संस्कृत जैसे कि अभी डिग्रेड होती जा रही है, इंडियन कल्चर में डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऊपर लाना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा इंग्लिश मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, बट संस्कृत को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ताकि कल ये जाके हिस्टोरिकल लैंग्वेज तो है ही है, ये हमारे कल्चरल लैंग्वेज है, ये बहुत पुरानी है, बट बोलते ना ऐसा एक्सटिंक्ट ना हो जाए, पूरी खत्म ही ना हो जाए लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक, मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाऊंगा, लिंग्विस्टिक मतलब वो प्रोफेशन जिसमें स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है कि कितने तरह की लैंग्वेज है, किसने निकाली, कब निकाली, क्यों निकाली, कैसे निकाली, ठीक है।
फिर आ गया नमिस्मैटिक्स। नमिस्मैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन, आपको टेक्स्ट बुक में ही दिया है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये तो पता ही होगा। कॉइन्स के बारे में जानना कि शिवाजी महाराज के टाइम पे कौन सा कॉइन्स था, महाराणा प्रताप के टाइम पे कौन सा कॉइन्स था, उनके यहाँ पर कौन सा कॉइन्स चलता था, अकबर के यहाँ पर कौन सा कॉइन्स चलता था, आदिल शाह के यहाँ पर कौन सा कॉइन्स चलता था, तो अलग अलग कॉइन्स के बारे में पता होना, ठीक है। फिर दिया है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग जीनियोलॉजी के मतलब इसका पिता कौन था, इसका बेटा कौन था, इसका बाप कौन था, इसका भाई कौन था, इसकी माँ कौन थी, इसकी बहन कौन थी, तो वो जीनोलॉजी के एकदम स्ट्रक्चर में बिठाना कि हाँ ये इसके पिता थे, ये इसकी वाइफ थी, ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, ये इसकी वो थी, ये थी, वो थी, है ना, वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लीनिएज, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लीनिएज के लाइन का एज, तो ये भाई ये दादा थे, ये पोता था, ठीक है, ये उसका पोता था, ये उसका पोता था, ये उसकी बीवी थी, ऐसा कर करके हम लोग को पता चलता है, ये जीनियोलॉजी होता है, ठीक है। समझा तो लिखो सर, समझा, आगे बढ़ो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी पे। समझा मत लिखो, ऐसा लिखो गो अहेड, सीधा इतना ही लिखो गो अहेड, ऐसा लिखो गो अहेड, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ चलो समझा, अभी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी पे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। जल्दी बच्चा लोग गो अहेड, जल्दी लिखो। ओके 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 ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा लोग, दो तरह की हिस्टोग्राफी होती है, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दो तरह की नहीं होती है, अलग अलग तरह की हिस्टोग्राफी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह की हिस्टो, मेरे हिसाब से नहीं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग भी बोलोगे सर बहुत अलग अलग तरह की हिस्टोग्राफी होती है। ओके पहले मैं ये कर ओके बहुत अलग अलग तरह की हिस्टोग्राफी होती है। अब ये हिस्टोग्राफी कैसे आते हैं देखते हैं। देखो ये हिस्टोग्राफी में क्या होता है, सबसे पहली बात, पहली हिस्टोग्राफी है ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। पुराने जमाने के लोग भी थे जिनको ऐसा चाहिए था कि हमारे बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमने क्या किया है, उनको पता होना चाहिए कि हम कैसे जिए हैं, उनको पता होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री नहीं बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन पुराने ज़माने के लोगों को यही था कि है ना, अब जैसे कि पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा बहुत 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 पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को ऐसा था कि यार हमारे बारे में भी किसी को पता होना चाहिए, तो बोलेंगे कैसे पता होना चाहिए, तो उनको उस टाइम पे क्या था, राइटिंग स्टाइल्स इतने फेमस नहीं थे, तो उन लोग क्या करते थे, गाना बनाते थे, ठीक है। उन लोग जैसे कि कोई भी शूरवीर होता था, किसी ने शेर मार दिया, किसी ने भालू मार दिया, किसी ने आना पहली बार आग जला दी, ठीक है, किसी ने मतलब कुछ ना कुछ कर दिया, तो उसके ऊपर गाना बना देते थे उन लोग, तो गाना गाते थे, ठीक है, बस यही था ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। गाना पोयम उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, वो पैराग्राफ जानबूझ करके एक्सटेंड किया गया, ठीक है, बस। तो पुराने जमाने के लोगों को भी हम अपनी हिस्ट्री सेव करने की थी, पर पुराने जमाने के लोग सिर्फ गाना बना देते थे उसके ऊपर, ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, बस ये उन लोग का गाना था। मतलब ये उनका सच में गाना नहीं था, प्लीज उसको सीरियसली मत लेना, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि उन लोग स्टोरी टेलिंग के नाम पे या तो कहानियां सुनाते थे। एक बार एक राजा था, उसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है, ठीक है, उसके बाद की स्टोरी आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो वही वो राजा था, उसकी रानी थी, ठीक है, फिर उनकी एक नई कहानी थी, ठीक है। तो यही हिस्टोरियोग्राफी में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशंस पुराने जमाने के लोग सिर्फ बोल के फैलाते थे, स्टोरी टेलिंग्स, उनको ऐसा मजा आता था कि अपने बच्चों को बताए, ठीक है। आप लोग ने अगर कोई इंग्लिश मूवी देखी है या कोई भी हिंदी मूवी भी देखी, जैसे कटप्पा ही ले लो अपना, कटप्पा, कटप्पा ने कहीं लिख के थोड़ी रखा था, उसने तो बाहुबली को सब माउथ टू माउथ बताया, क्या पता बल्लाल देव अच्छा होता, ठीक है, उसने भड़का दिया बाहुबली को, मैं मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं भड़काया था, ठीक है, और पता नहीं भड़का भी दिया होगा, कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी था भल्लाल देव गंदा है, कटप्पा नहीं बांध के रखा हो, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। आप लोग बोलोगे नहीं सर हमको भी बैक स्टोरी पता है, हमने भी देखा है, अरे पर वो कटप्पा ने बोला है बच्चा लोग, ठीक है, तो कटप्पा ने भी बोल के है ना बाहुबली को बताया कि तुम्हारे पिताश्री बहुत अच्छे थे, ठीक है, मैंने क्यों मारा, मजबूरी में मारा, ऐसा नहीं बताया मेरे को रिश्वत दिया कुछ दिया, क्या पता कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री पे भरोसा थोड़ी है, ठीक है, वो तो कटप्पा ने बोला। अब कल भल्लाल देव बोल देगा नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, तो किस पे मानेगा बाहुबली, है ना। तो पहले रिटर्न फॉर्मेट्स नहीं थे, सिर्फ माउथ टू माउथ था कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है वो होता है, तो ये माउथ टू माउथ कन्वर्जेशन होते थे पहले के टाइम पे। और कटप्पा ने सॉन्ग नहीं गाया नो डाउट, पर कटप्पा ने भी तो मुंह से मुंह ही बोला ना, स्टोरी टेल किया ना कि अमेंद्र बाहुबली है ना, बाहुबेंद्र जो भी बाहुबली एंड पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है, उसके बेटे तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ, जैसे कि गायत्री ने इधर लिखा है पावड़ास, हाँ सर हाँ बराबर, पावड़ास, बल्लाड़, सिंगा, मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है,
कि मतलब गाना गा के बताते थे बस। ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी इतना ही है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत 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 सारे चेंजेस है। जिसको भी लगता है हिस्ट्री इजी है वो बहुत सही सोचता है। हिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत इजी है हिस्ट्री। ठीक है, कैसे? क्योंकि हिस्टोग्राफी, अब आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी हिस्ट्री सही है, कौन सी हिस्ट्री गलत है, कौन आपके साथ बकवास कर रहा है और कौन है जो भाई सही हिस्ट्री बता रहा है, कौन कटप्पा कई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि दिया है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द रेलेवेंट क्वेश्चंस। देखो कभी भी जो भी हिस्ट्री लिखता है ना मॉडर्न हिस्टोग्राफी में, एक मिनट, ओके, नींव बाहुबली हिस्ट्री थोड़ी है। आई नो नींव बाहुबली हिस्ट्री नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बाहुबली भी एक मूवी है जिसमें वो उसके बेटे को हिस्ट्री बताता है। ठीक है, अब वो हिस्ट्री कौन से, वो माउथ टू माउथ बताता है, उसका एक चुपचाप स्टोरी टेलिंग रहता है जिसकी एविडेंस रहती है उसकी माँ। ठीक है, हाँ, तो माँ बोल देती है तो भाई मान जाता है कि चल भाई दोनों जन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो मान भी लेता है। वरना एक तरह से देखा जाए तो उसने तो सिर्फ मुंह से बोला था। अब इसी जगह भल्लाल देव को बाहुबली पहली बार मिलता है, वो उसको बोलता नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है, तेरे पापा को कटप्पा ने मारा है। फिर क्या करता? तो मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बाहुबली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मालूम है मेरे को बाहुबली हिस्ट्री नहीं है, पर बाहुबली बाहुबली को हिस्ट्री सुनाता तो है ना कटप्पा उसके पापा के बारे में। बस मैं ये पॉइंट बता रहा था, बाकी कुछ नहीं, समझाने के लिए। ठीक है, तो हमको हर चीज़ पे मान नहीं लेना चाहिए आंख बंद करके, हमको क्वेश्चंस भी उठाने चाहिए। वही हमारी मॉडर्न हिस्टोग्राफी है कि जब भी हम लोग हिस्टोग्राफी पता करने जाते हैं, हम लोग के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप, वैसे 4 से कहीं ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, बट उसको 4 स्टेप्स में कवर करने की कोशिश की है। तो पहला स्टेप्स बच्चा लोग, पहला स्टेप्स है कि सबसे पहले तो सही क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, सही क्वेश्चन बनाओ। पहली बात तो सही क्वेश्चन बनाओ कि भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सही क्वेश्चन क्या है और हम लोग को किस बारे में हिस्ट्री पता लगानी है, किस चीज़ के बारे में हिस्ट्री पता लगानी है। पहले एग्रीकल्चर के बारे में पता लगानी है, वाटर बॉटल के बारे में पता लगानी है, बिस्लरी कंपनी के बारे में पता लगानी है। ठीक है, किसी कंपनी के बारे में पता लगानी है, आईपीएल के बारे में पता लगानी है, कोई क्रिकेटर के बारे में पता लगानी है, बालों के बारे में पता लगानी है, या फिर है ना पेट के बारे में पता लगानी है, गणपति के बारे में हिस्ट्री पता लगानी है, महादेव के बारे में पता लगानी है, कैलाश पर्वत के बारे में पता लगानी है, किसके बारे में पता लगानी है वो देखो। वरना मालूम पड़ा आप लोग जियो कंपनी के बारे में हिस्ट्री पता लगाने गए कि चलो जियो कंपनी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हाँ, और आप लोग क्वेश्चन में क्या बोलते हो, आपका क्या मानना है एयरटेल कैसी कंपनी है, ये क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री पता लगाने के लिए। ठीक है, नहीं ना, आपको जियो की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना, तो उसके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन लिखो पहले तो, कि आपको जिस भी बंदे से क्वेश्चन पूछना है पहली बात तो क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, सब लोग बहुत लेट लेट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, भूमि, रोहित, इन लोग बहुत लेट लेट आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आया करो, आधे घंटे से ज्यादा हो गया लेक्चर चालू होकर के। ठीक है, बहुत कुछ मिस आउट हो गया, मैं ये अपलोड करने वाला हूँ, देख लेना ये वीडियो पूरा अपलोड करने वाला हूँ। अच्छी बात है कि आज भी हम अपलोड करने वाला हूँ, तो लेट मत आया करो। ठीक है, अभी देख लो आगे दिया है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा स्टेप होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भली वो है ना कोई कंपनी के बारे में हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में हो, कोई बालों के बारे में, कुछ भी हो, पर वो हिस्ट्री हमेशा रिलेटेड टू ह्यूमन होनी चाहिए। भगवान के बारे में ढूंढने मत जाओ हिस्ट्री, भगवान के बारे में आपको मिथ्स ही मिथ्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब सब गाना सत्य घटना पे आधारित ही बताएंगे कि भाई ठीक है ऐसा हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा पता नहीं, बस ऐसे ही बताएंगे कि हाँ हो सकता है। सर रिपोर्टर के जैसे, हाँ बराबर रिपोर्टर के जैसे, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है। रिपोर्टर रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछता आजकल, लेकिन ठीक है हाँ बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली ह्यूमंस, मैक्सिमम ह्यूमंस के ऊपर ही क्वेश्चन होने चाहिए, किसी भगवान के ऊपर नहीं। क्या आप भगवान में विश्वास मानते हैं? जियो के ओनर को ये मत पूछ लेना, मुकेश अंबानी को। ठीक है, जब आप उसके बारे में हिस्ट्री पता लगाना चाहोगे, आप बाद में हिस्ट्री में आपका ओपिनियन डाल रहे हो, ठीक है, ये मत करना। ठीक है, उससे हिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। तो पहली बात हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन लिखेंगे। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चंस, भगवान से रिलेटेड नहीं, भक्ति से रिलेटेड नहीं। ठीक है, समझ में आया? आई होप सो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। मजाक कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं एक दूसरी इमेज डालता हूँ, जिस इमेज में अगला पेज रहेगा। एक तो इमेजेस बहुत है मेरे पास, ढूंढना पड़ता है। एक मिनट, अब बच्चा लोग ब्रेक आया, पानी पी लो, बहुत बोल दिया ना आप। अरे यार इमेज ही नहीं है, एक मिनट।
तब तक आप गाना सुनिए। अगर किसी को डाउट है तो बीच बीच में लिखते भी रहो, ऐसा नहीं है कि मैं अगर स्क्रीन है ना इमेज डाल रहा हूँ तो आराम से बैठ गए। और जो भी लेट आए उन लोग लेट मत आओ, वरना फिर मिस आउट हो जाएगा। ये तो नसीब है आज मैं डाल रहा हूँ, वरना फिर लेट ही रह जाओगे। और अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना ये इस चीज की, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आवाज की या किसी भी चीज की एकदम क्लियर आ रही होगी कान में फाड़ फाड़ के। हो गया हाँ बस, चलो बस आ गया इमेज। ये रहा आपका इमेज। ओके ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला था कि हम लोग एक रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाने के बाद हम लोग उस क्वेश्चंस को हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक रखेंगे। ठीक है, एकदम मक्खन चल रहा है। ओके ओके ओके, एकदम क्लियर, हाँ समझा बराबर। ठीक है ओके, आंसर विद रिलायबल एविडेंस। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया हमने, मान लो ये क्वेश्चन हमने पूछ भी लिए, तो फिर भी जैसे कि कटप्पा की बातों पे बाहुबली ने विश्वास क्यों माना? क्योंकि उसकी माँ खड़ी थी वहां पर, उसको पता था माँ पे अत्याचार हुआ है, माँ भी पीछे मुंडी हिला रही थी, यस माय सन दिस हैपेंस टू मी। ठीक है, दिस हैड हैपेंस टू मी, तो ऐसा बता देती है माँ के ये हुआ है बेटा, ये हुआ है। ठीक है, वरना कटप्पा तो है ही कौन आखिर बाहुबली को लेकर। 25 साल बाद कोई टकला मिलता है दाढ़ी के साथ, वो कुछ भी बोलेगा मैं थोड़ी मान लूंगा, है क्या नहीं। बट अगर मेरी मॉम, पहली बात तो मेरे को ये भी नहीं पता कि वो मॉम है कि नहीं है, बट लेकिन ठीक है, ठीक है वो मान लेते हैं। अभी फिल्म का अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते यार, छोड़ो नहीं जाते। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते और मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि वो उसकी मॉम है, वो जो भी है, ठीक है, मॉम ने बोल दिया, तो यहाँ पर एविडेंस, तो कटप्पा की बातों पे विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मॉम ने बोला, उसकी मॉम ने बोला। तो हिस्ट्री पे तभी ही विश्वास करो, अगर कोई तुमको आंसर दे भी दे ना किसी चीज का, तो भी विश्वास तभी ही करो जब आपको पता हो कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है इसका प्रूफ भी तो है, इसका प्रूफ तो है ना, तो इसका प्रूफ है तो ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, फिर भी सही बोल रहा है इसका जरूरी नहीं अब वो प्रूफ भी कितना सच्चा है कितना झूठा है ये भी पता लगाओ हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लास्ट ईयर है ना एक मूवी देखी थी ताशकंद फाइल्स। ठीक है, ताशकंद फाइल्स मैंने मूवी देखी थी, उस मूवी को देख के पता चला कि भाई हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को कितना इग्नोर कर रहे हैं। हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो, ठीक है, और लाल बहादुर शायद मैंने क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ जो है वो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, उस पर कितने लोगों ने उसको इग्नोर किया है, कितना कुछ टॉपिक उस पर बाकी है, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया था। पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, बट उस मूवी में एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि बहुत सारे एविडेंस को हमने ध्यान नहीं दिया है और हिस्ट्री ऐसी लिख डाली। ठीक है, तो बस बता दिया हार्ट अटैक हो गया, बट रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो कैसे हम लोग मान सकते हैं इन सारी चीजों पे, कैसे हम लोग इन सब चीजों को मान सकते हैं? ठीक है, तो आंसर, तो पहला स्टेप था पहले तो अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, और दूसरा स्टेप वो क्वेश्चन जो है ह्यूमंस रिलेटेड बनाओ, ह्यूमंस के आजू बाजू रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन जो है ना, तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि जो भी आंसर मिल रहा है उसका एविडेंस भी होना चाहिए, जो भी आंसर मिल रहा है उसका भाई एविडेंस भी होना चाहिए। चौथा है कि ग्राफ
ए ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। अब आपने जब ये क्वेश्चन आंसर का दौर हुआ उसके बाद जो है आपके कनेक्शंस बनने चाहिए। कनेक्शंस मतलब लोगों से कनेक्शंस नहीं, आपकी हिस्ट्री से कनेक्शन बनना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ इसके बाद ये हो सकता है, इसके पहले ये हुआ होगा, ऐसा ऐसा कनेक्शन बनना चाहिए। कनेक्शन नहीं बनेगा तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कनेक्शन बनना चाहिए इस चीज का, अगर बगैर कनेक्शन के जाओगे तो नहीं पता चलेगा। अब देखो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री ये जो वर्ड है हिस्ट्री, HISTRTORY, ठीक है। हिस्ट्री जो ये वर्ड है, ये वर्ड की जो, ये वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये वर्ड जो था सबसे पहले ग्रीक में बनाया गया था, ग्रीक में इसको सुना गया था। और किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस एक हिस्टोरियन था, उसने ये वर्ड लिखा था, अपनी बुक का नाम रखा था द हिस्टोरीज, द हिस्ट्रीज। और हेरोडोटस कौन सी सेंचुरी से था? आज से 2600 साल पुराना हेरोडोटस है, आज से 2600 साल, 5th सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। तो 5th सेंचुरी में था वो, ठीक है। आज से 2600 साल पहले हेरोडोटस, उसने अपनी बुक लिखी थी द हिस्टोरीज, द हिस्टोरीज। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकंड पैरा का सबसे लास्ट वर्ड द हिस्टोरीज, ठीक है। ये वर्ड सबसे पहली बात हेरोडोटस ने लिखा था, तो इसकी ग्रीक से रिलेशन है, बस ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इन द हिस्टोरियोग्राफी। पहली बात तो डेवलपमेंट क्या हुआ हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, ठीक है। मतलब आप लोग पढ़ रहे होंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, ऐसा पढ़ रहे होंगे, पर मैंने नोट्स में लिखा है डेवलपमेंट इन हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि ठीक है जो भी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है जो भी है, देखो आज से 500 साल पहले जो थे ना, हजारों सालों से दो ही चीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स साइंस और फिर फिलॉसफी, मैथमेटिक्स साइंस और फिलॉसफी, तो इन चीजों को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल रही थी। बट फिर आई हिस्ट्री की बारी, फिर बात आई हिस्ट्री की, फिलॉसफी लोगों की ज्यादा है ना भाव मिल रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिकली थे, पॉलिटिकली उसके रिलेशंस थे। मैथमेटिक्स को क्यों भाव मिल रहा था? इन्वेंशन से रिलेटेड था। साइंस तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, साइंस तो हर चीज में है, जैसे हिस्ट्री हर चीज में है, मैथ्स भी हर चीज में है, हर सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हर चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो था है ना, अपग्रेडेशन कब से हुआ, लोगों ने उसको भाव देना कब से चालू किया, ठीक है। भाव देना चालू किया 17th सेंचुरी, या ऐसा बोल देते 18th सेंचुरी, नॉट 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से भाव देना चालू किया, 18th सेंचुरी। सबसे पहली बात जर्मनी में, हिस्ट्री में जर्मनी की गोटिंगन, ठीक है, ये नाम है, मेरी गलती नहीं है, गोटिंगन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हिस्ट्री के यूनिवर्सिटी बनाई गई जर्मनी में। सबसे पहली बात जब लोगों ने साइंस फिलॉसफी को भी भाव देते थे और हिस्ट्री को फिर पहली बार अलग से भाव दिया, वरना उसको था हाँ भाई चल रही है हिस्ट्री, क्या लिखने का, हिस्ट्री कौन पढ़ता है, कौन है ये इस पर ध्यान नहीं देने का ज़्यादा, ऐसा था। लेकिन नहीं, फिर 1737 में जर्मनी के अंदर गोटिंगन यूनिवर्सिटी ने पहली बार हिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, और इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज को किसने फॉलो किया बच्चा लोग? इस चीज को फॉलो किया अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने जर्मनी के, और इससे हिस्ट्री का विस्तार हुआ, इससे हिस्ट्री का एक्सपांशन हुआ, ठीक है। बस इतना ही था डेवलपमेंट इन हिस्टोग्राफी में। ये जो इतना बड़ा पैरा दिया ना, उसमें कुछ नहीं है। पहला पैरा में दिया है कि लोग जो थे वो साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी को भाव देते थे, उस टाइम पे कोई फिर भी है ना हिस्टोग्राफी को भाव नहीं देता था। उसके बाद जर्मनी आया, 1737 में आया, और 1737 में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ने हिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कॉलेज के अंदर, और बस उस चीज को बहुत सारे जर्मन कॉलेज ने फॉलो कर दिया। बस ये दो पैरा में यही दिया, मैंने पूरा रीड किया हुआ, आप लोग भी रीड कर सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोटेबल स्कॉलर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन थे? सबसे पहला नोटेबल स्कॉलर्स था, इनकी याद रखो बच्चा लोग, इनकी बहुत परफेक्ट लाइंस है, पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। इन लोगों ने क्या दिया है मैं अच्छे से बता रहा हूँ, सुन लेना। पहला नोटेबल स्कॉलर कौन था ये देख लेते हैं। पहला नोटेबल स्कॉलर था रेने डिकार्ड्स, रेने डिकार्ड्स। मैंने ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन देखा है, यही बोलते हैं उसको, रेने डिकार्ड। अभी आप लोग बोलेंगे सर उसके अंदर एस है, भाई वो साइलेंट है, एस फॉर साइलेंस, चुप हो जाओ, ठीक है। आगे जाते हैं, रेने डिकार्ड ने क्या बोला था? रेने डिकार्ड बहुत 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 इंटेलिजेंट हिस्टोरियन था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई किसी भी चीज का बारीकी से, क्रिटिकली बारीकी से उस चीज को वेरीफाई करो कि ये चीज़ कितनी असली है कितनी नकली है। अगर आपको पुरानी चीज़ कोई मिल जाए तो पहले पता करो कि वो कितनी चीज़ असली है नकली है, और पहले पता करो कि इस पे हम लोग है ना निर्भर भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते कि ये चीज़ हिस्ट्री बना रही है।
ठीक है, हम लोग इस चीज को, अब मान लो कल कोई गधा मिल गया, गधा जो हनुमान जी का वेपन था ना, मान लो वो मिल गया, कोई गधा टाइप मिल गया, अब वो किसी भी है ना योद्धा का हो सकता है, लेकिन हम लोग, मैंने बोल दिया ये हनुमान जी का है, तो सब क्या मान लेंगे हनुमान जी का? नहीं ना, तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्यों लोग मेरे पे मानेंगे? ठीक है, और क्यों है ना मैं बोल दूंगा तो उन लोग मान लेंगे? नहीं भाई, उन लोग पहले पता करेंगे उस पर कोई फिंगरप्रिंट है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो हनुमान जी का फिंगरप्रिंट हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं पता नहीं, आधार कार्ड बनाया कि नहीं हनुमान जी ने ओके, ठीक है, सो फिंगरप्रिंट है कि नहीं है, या फिर है ना वो जो गधा है वो कितने साल पुराना है, गधा में कोई पावर है कि नहीं है, गधा की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने बोला किसी भी चीज़ पे विश्वास मत मानो, पहले बारीकी से किसी भी चीज़ को जांचो परखो, और फिर है ना हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग, ऐसा बोला उसने। ठीक है, पहले तो किसी भी चीज़ को जांचो परखो और पता करो कि वो असली भी है कि नहीं है, हिस्ट्री तो छोड़ ही दो, असली भी है कि नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला उनकी ये लाइन है, अब ये उनकी लाइन में रिपीट कर रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, रेने डिकार्टे वाले पैराग्राफ में एकदम लास्ट 3 लाइन वो रिपीट कर रहा हूं मैं। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। नेवर टू एक्सेप्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब कि कोई भी चीज को तब तक मत मानो जब तक तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज को हकीकत मत मानो, कोई भी चीज को सच मत मानो जब तक तुम लोग के क्वेश्चंस खत्म ना हो, जब तक तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए। ठीक है, ये तो सही सब चीजों में मैटर करता है, हिस्ट्री में ही नहीं, सारी चीजों में मत मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है वॉल्टर, रहने समझा तो रहने मत देना, रहने समझा तो उसको उधर ही रहने दो। आगे आ जाओ। वॉल्टर का ओरिजिनल नाम था, पता नहीं, अच्छा वो ओरिजिनल नाम हम लोग यूज नहीं करते, बहुत टाइम लग जाता वरना बोलने में। वॉल्टर का ओरिजिनल नाम था फ्रैंकोइस मारी अरोट, ये नाम है अरोट, फ्रैंकोइस मारी अरोट। ओके, ये उनका नाम है। और वॉल्टेर फ्रेंच से बिलोंग करते थे, फ्रेंच से बिलोंग करते थे, उनके नाम में ये फ्रैंक, ठीक है, नाम में ही पैसा है, ठीक है, नेशनलिटी उनकी फ्रेंच थी। और उन्होंने क्या बोला था, मैं ये बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, वॉल्टेर ने डायरेक्ट क्या बोला था, उन्होंने बोला था वी शुड गिव इंपॉर्टेंस अलोंग विद ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी टू सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ठीक है, इक्वालिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ बोला था उन्होंने। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला था, हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि भाई हमको जो है सिर्फ और सिर्फ सच को और सिर्फ है ना क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री को नहीं देखना चाहिए, सच को नहीं देखना चाहिए, और मतलब सच को भी देखना चाहिए और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। उनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं देखना चाहिए, और भी चीजें हैं जिनको देखो। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो थे सिर्फ सच देखते थे कि ये सच है कि नहीं है, ये झूठ है कि नहीं है, तो ये हिस्ट्री है। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई तो ये हिस्ट्री है, ये चीज़ प्रूफ हो गई। और हम लोग जो था ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों पे ही बता रहे थे कि ये भाई हाँ भाई है ना, राजा जो था वो महाराजा जो था, इस पे क्या हुआ था, उसकी कितनी रानी थी, उसके कितने बच्चे थे, उसके कितने ये थे, कौन पॉलिटिशियन था, कौन मंत्री था, कौन संतरी था, ठीक है, कौन कान भरता था, कौन कान नहीं भरता था, तो बहुत कुछ अलग अलग था। तो उसने बोला भाई इन सब से भी बाहर आओ। ठीक है, और हम लोग ये जो आप लोग कनेक्शन बिठा रहे हो ना, इंटरकनेक्शन, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बिठाओ, पर इसके साथ साथ आप लोग हिस्ट्री के बारे में ये भी जानो कि उस टाइम पे कौन सा एग्रीकल्चर हुआ करता था, उस टाइम पे कौन सा पौधा उगता था, उस टाइम पे कौन सा पौधा अवेलेबल था, उस टाइम पे लोगों के समाज में कौन से फंक्शंस होते थे, उस टाइम पे कैसा लेन देन होता था, उस टाइम के लेन देन का सिस्टम क्या था, क्या मनी यूज होता था, क्या नोट यूज होता था, या फिर बार्टर सिस्टम चल रहा था, या फिर उस टाइम पे कपड़े देते थे, या क्या करते थे, तो उस टाइम के बारे में पता लगाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसने बोला हिस्ट्री बहुत सारी चीजों पे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ है ना उस टाइम पे फाइटिंग कौन सी, वो ये पता करने से हिस्ट्री नहीं बनेगी। हिस्ट्री बनेगी तो समाज के फंक्शंस कौन से थे, समाज में लोग एंजॉय कैसे करते थे, सोच कैसी थी, ठीक है, उनका धंधा कौन सा था, ट्रेड कौन सा करते थे, पैसे किससे कमाते थे, इकोनॉमी कैसी थी, स्ट्रांग थी कि वीक थी। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की इकोनॉमी सब लोग को पता चलेगी ओके, एग्रीकल्चर कैसा था, ये उसने बोला। आगे उसने एक और चीज बोली कि हर चीज पे ध्यान दो, इंसान की छोटी से छोटी चीज पे। अगर उसने कोई फर्नीचर का डिजाइन भी निकाला तो वो कौन सी सदी में निकाला, क्यों निकाला, कैसे निकाला, क्या सोच के निकाला, किसको देख के इंस्पायर हुआ, क्या हुआ, सब कुछ याद रखो। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो उसने बोला ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसकी इसी सोच की वजह से हिस्ट्री बहुत आगे बढ़ी, और उसको बोला गया फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। कौन है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? वॉल्टेयर। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वॉल्टेयर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वॉल्टेयर। मैं बार बार बोलूंगा ये। और वॉल्टेयर सिर्फ हिस्टोग्राफी में ही फेमस नहीं है, वॉल्टेयर हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा फेमस है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी वॉल्टेयर का बहुत बड़ा हाथ है, आप लोग जाके सर्च करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
समझा तो लिखो, फटाफट लिखो। सर वॉल्टर समझा, रुको मत, पता नहीं क्यों रुक रहे आपके हाथ, फटाफट लिखो समझा समझा। और जो अभी आए हैं उन लोग लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया है जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेगल। ओके, मैं इनका फोटो डालना भूल गया, इनका फोटो डाल देते वरना नाराज हो जाएंगे भाई, ठीक है। इनका फोटो डाल देते हैं, कहाँ गए हमारे जॉर्ज, हाँ बहुत ही जानी मानी हस्ती है ये डाल देता हूँ मैं आगे फोटो। ये सबसे खतरनाक थे, मतलब गलत वर्ड होगा खतरनाक बोलना, बहुत स्कॉलर थे और इनकी जो विल पावर थी, इनको बहुत स्ट्रांग माना जाता था विल पावर की वजह से, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफीज थी, ये एक्चुअली फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन नहीं थे, ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ते थे कि ज़िंदगी जीना है तो ऐसे जियो, ऐसा मतलब वो अलग अलग फिलॉसफी जो है वो फिलॉसफी बनाते थे। मैं फिलॉसफी के टॉपिक पे भी ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो है ना, फिलॉसफी जो थी वो झाड़ते थे, वो झाड़ते नहीं थे बोलते थे ओके। तो ये जर्मन फिलोसोफर थे, सबसे पहली बात तो जर्मनी के थे। दूसरी चीज है ना, उन्होंने बताया कि हिस्ट्री को हमेशा जैसा है वैसा ही बताया करो, रियलिटी बताया करो, खुद का मिक्स मसाला मत डालो। अगर दो जन का झगड़ा हुआ, तेको पता है वो दो जन का झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है, झगड़ा भी नहीं हुआ रहता, नॉर्मल बात हो रही रहती है थोड़ी सी ज्यादा टोन में, तो बोलेंगे अरे तेको पता है मैं उधर खड़ा था, उधर बहुत जोर जोर का झगड़ा हो रहा था, वो तो मारा मारी पे आ गया था, वो तो मैंने रोका उसको, वरना तो वो तो मार ही देता, भर ही देता, और वो अपने अपना मिक्स मसाला कुछ भी डालते हैं। पर है ना, जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेगल का हम लोग सिर्फ मिस्टर हेगल बोलेंगे या फिलोसोफर हेगल बोलेंगे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि भाई हेगल जो थे उन्होंने बोला कि हिस्ट्री को हमेशा लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करो और रियलिटी में प्रेजेंट करो। पहली बात तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये प्रेजेंट करो। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। लॉजिक क्या है ये प्रेजेंट करो। मान लो मैंने कल आके बोल दिया अरे तेरे को पता है कल मैंने उड़ता हुआ घोड़ा देखा, मानोगे? बन गई हिस्ट्री, ठीक है। हो सकता है वो घोड़ा उड़ रहा हो, रियलिटी हो ये मेरा, आप लोग ने है ना ट्रूथ टेस्ट करा लिया, मशीन ला ली और मैंने सच बोल रहा हूँ उड़ता हुआ घोड़ा देखा, तो आप लोग सोचोगे ये लॉजिकली राइट कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई वो उड़ता हुआ घोड़ा प्लास्टिक का बलून था, वो उड़ता हुआ घोड़ा प्लास्टिक का बलून था, प्लास्टिक के बलून का वो उड़ता हुआ घोड़ा बना हुआ था, समझ में आया? ठीक है, सो बस इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है। सो लॉजिक को ढूंढा करो, लॉजिक हो सकता है वो लॉजिकली उस टाइम पे राइट ना हो। अब जैसे कि उड़ता हुआ घोड़ा होना राइट नहीं है, लॉजिकली राइट नहीं है, वो फैंटेसी है, मिथ्स है, ठीक है। फैंटेसी भी बोल सकते, फैंटेसी तो नहीं हुआ, किसी की फैंटेसी नहीं होती उड़ता हुआ घोड़ा, एक बोलते ना एक मिथिकल है ना चीज है जो रियल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, जिसके बारे में सब मिथ्या है, ठीक है, रियलिटी नहीं हो सकती। ओके, सो उन्होंने बोला कि लॉजिकल मैनर में सोचा करो अगर आपको कुछ बता भी रहा है, जैसे कि कटप्पा। अब मैं बार बार कटप्पा के एग्जांपल में इसके लिए आ रहा हूँ, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री बता रहा था ना अपने बेटे को, बाहुबली को बता रहा था, बाहुबली के बेटे को, मतलब क्या बोलूँ अभी मैं, ठीक है, अलग ही है। तो जिसको भी वो हिस्ट्री बता रहा था तो उसको बता रहा था तो बाहुबली लॉजिकली भी तो सोचना चाहिए था ना, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा बाहुबली में, बाहुबली पूछता है ना कि जिसको भाई कोई तीर तलवार से नहीं मार पाया उसको मारा किसने फिर, तो बोलता है वो पापी मैं ही हूँ। तो उसने लॉजिकल आंसर दिया कि उसको कोई तीर और तलवार से मार नहीं पा रहा था, जहर नहीं मार पा रहा था, कोई नहीं मार पा रहा था, तो उसने मारा कैसे? तो कटप्पा ने बोला विश्वासघात ने मारा। तो किसने मारा? कटप्पा ने मारा। कटप्पा ने पीछे से मारा था, बाहुबली को मारा था, याद होगा क्यों मारा था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ स्टोरी का आउटलाइन दे रहा हूँ, स्पॉइलर अलर्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं बुक्स रीजनिंग। अभी है ना, अब ये जो थे जॉर्ज विलियम, उन्होंने बोला लॉजिकल मैनर में सोचो, जैसे कि हमारे रेने ने बोला कि किसी भी चीज़ को तब तक मत मानो जब तक तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। वॉल्टर ने बोला कि भाई है ना इंसान की हर चीज़ के बारे में जानो, हिस्ट्री में हर चीज़ में घुस जाओ, किसी पेन से लेके पेंसिल तक, ठीक है, कोई राजा से लेके रानी तक, हर चीज़ के बारे में जानो। और फिर है ना हेगल ने बोला कि भाई है ना जानो तो सही पर लॉजिकली जानो, ठीक है, लॉजिकली जानो। अच्छा पेगासस, पेगासस उसका नाम है, पेगासस अलग अलग घोड़े का नाम है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, पेगासस सिर्फ नाम है घोड़े का, जरूरी नहीं है पेगासस ही। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको, जो एक सिंग वाला उड़ने वाला घोड़ा होता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। पेगासस तो एक नाम है, बेब्लेड में था, या और भी बहुत सारे जिन्होंने पेगासस नाम रखा है घोड़े का। ओके, बुक, अब इन्होंने कोई बुक लिखी थी, बुक का भी नाम इन्होंने क्या रखा था? रीजंस इन हिस्ट्री। इनकी बुक का नाम था रीजंस इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर रीजंस ढूंढो, हिस्ट्री के अंदर रीजंस ढूंढो, घुस मत जाओ हिस्ट्री के अंदर। कोई भी बोल रहा है कि भाई ये है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, मान मत लो, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर रीजंस ढूंढो। ओके,
एवरीथिंग हैज टू डायरेक्ट ऑपोजिट। अब इनका जो बोलना था बच्चा लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत, ये लाइफ में भी याद रखना, ये कभी भी लाइफ में भी याद रखना कि ये चीज़ क्या बोल रही है, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती है और वो दोनों चीज़ें हमको पता होनी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी पता होनी ज़रूरी है और किसी भी चीज़ पे जल्दी यकीन नहीं मानने का। जैसे कि क्या, दो अपोजिट्स थे, जैसे ट्रू है तो कोई फॉल्स भी होगा, कोई गुड है तो कोई बैड भी होगा, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। कोई ट्रू है तो कोई फॉल्स होगा, कोई गुड है तो कोई बैड होगा, वैसे ही हर चीज़ की अपोजिट चीज़ होती है। और ये जो दो अपोजिट चीज़ें होती है ना, जो ये इनकी थियोरी थी ना कि दो अपोजिट चीज़ें होती है, ये जो इनकी थियोरी थी कि भाई कोई दो अपोजिट चीज़ें होती है, इस थियोरी को बोलते थे डायलेक्टिक्स। क्या बोलते थे? डायलेक्टिक्स। देखो डायलेक्टिक्स आएगा आपको, इस थियरी को क्या बोलते थे? डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो इस एनालिसिस मेथड को कि भाई हर चीज के दो पहलू होते हैं, इस चीज को एनालिसिस क्या करो, इस चीज को एनालिसिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या राइट है क्या गलत है। किसी ने एक ने बोल दिया, आपने सच मान लिया और फिर मालूम पड़ा आप तो गलत निकले। तो इसके लिए पहले से ही पता करो कि क्या गलत है क्या सही है, क्या है ना, कौन अच्छा बोल रहा है कौन बुरा बोल रहा है और क्यों बोल रहा है ऐसा, क्यों नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस प्रोसेस को बोलते हैं डायलेक्टिक्स। क्या बोलते हैं? डायलेक्टिक्स। और ऐसी थ्योरी से पहले, जब मान लो मैं अपनी थ्योरी रखता हूँ कि, मान लो मैं अपनी थ्योरी रखता हूँ कि देखो भाई, है ना, जैसे कौन सी थ्योरी बिठाओ, कौन सी थ्योरी बिठाओ, कौन सी थ्योरी बिठाओ, हाँ मैं ये थ्योरी बोलता हूँ, जैसे बाहुबली और कटप्पा का एग्जांपल ले लेते हैं। कटप्पा ने बोला, कटप्पा आके बोलता है कि है ना भलाल देव ने है ना मेरे को बोला था कि भाई है ना, भलाल देव ने तेरी माँ को भड़काया, तेरी माँ ने मेरे को ऑर्डर दिया और मैंने है ना बाहुबली को मार दिया। ये तो कटप्पा की साइड की स्टोरी हो गई। और उसकी उसकी बीवी को भी नहीं पता, बाहुबली की बीवी को भी नहीं पता कि सच में कटप्पा को ऑर्डर दिया था कि नहीं, क्योंकि वो तो उस टाइम पे थी नहीं, वो तो बाद में आई मरने के बाद, है ना। तो ये तो उस टाइम पे अगर मैं था वहां पर तो मैंने बोला कि नहीं भाई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ये तो कटप्पा ही था, खुन्नस खाता था। भलाल देव ने इसको पैसे दिए, इसको बोला कि है ना तू मार दे, मैं तेरे है ना मैं तेरे बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, या बीवी बच्चे नहीं भी थे तो मैं बोलूंगा कि मैं है ना ये रानी माँ को है ना षड्यंत्र करके नहीं मारूंगा, तू मार दे। भलाल देव ने बोला उसको, और भलाल देव का दोस्त था कटप्पा, मैंने ऐसा भी बोल दिया, ठीक है। ये मेरी स्टोरी हो गई। अब बाहुबली किस पे मानेगा? ठीक है, तो उसकी माँ बोलेगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कटप्पा मामा बहुत अच्छे। तो मैं बोलूंगा हाँ अच्छे तो हैं, अरे माँ रानी साहब आप नहीं जानते हो, आप इतने साल से कैद में क्यों हो, इतने साल से क्यों हो कैद में? क्योंकि ये कटप्पा है, ये है ना भलाल देव का खास आदमी है, ये बस दिखावा करता है, भलाल देव बहुत षड्यंत्र करता है, उसने जानबूझ करके कटप्पा को आपका है ना सही आदमी बनाया। अब मैं भड़काने के लिए दोनों स्टोरी बोल रहा हूँ ना, है ना। तो पहले जो थियोरी थी वो थियोरी किसने दी? कटप्पा ने दी, अपनी स्टोरी बताई, तो उसको बोलते हैं थीसिस। उसको क्या बोलेंगे? थीसिस। दिया है येलो बॉक्स में दिया है, उसको बोलते हैं थीसिस। अब दूसरी स्टोरी किसने बताई? मैंने बताई, मैंने दिया, मैंने क्या दिया? एंटीथीसिस, उसके ओपोजिट बोला, ठीक है। कटप्पा के पूरे ओपोजिट बोला, पूरी स्टोरी घुमा दी मैंने, ये क्या थी? एंटीथीसिस, ठीक है। अब स्टोरी का डिस्कशन हो रहा है कि भाई किसकी स्टोरी सही है, तो स्टोरी सही निकली कटप्पा की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ प्रूफ थी, ठीक है, क्योंकि लोग प्रूफ थे बहुत सारे, या फिर स्टोरी का मालूम लोग कोई प्रूफ ही नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था, बट लॉजिक ढूंढने की ट्राई की उन लोगों ने, लॉजिक ढूंढने की ट्राई की, ठीक है, लॉजिक ढूंढने की ट्राई की और लॉजिक ढूंढा 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 और लास्ट में एक थ्योरी पे पहुंचे। अब मैं नहीं बताऊंगा कोई थ्योरी पे पहुंचे, कोई तो एक थ्योरी पे पहुंचे। अब वो थ्योरी उनको ज्यादा सही लग रही है लॉजिकली, तो जो थ्योरी सही लगती है उन लोग उसको हिस्ट्री बना लेते हैं और उस थ्योरी को बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। जो नई थ्योरी निकलती है, पहले एक थ्योरी कटप्पा ने बोली, एक थ्योरी मैंने बोली, कटप्पा ने जो बोली उस थ्योरी को बोलते हैं थीसिस, उसको बोलते हैं थीसिस। जो मैंने थ्योरी बोली वो होती है एंटीथीसिस, कटप्पा के ओपोजिट थीसिस बोली ना, तो उसको बोलते हैं एंटीथीसिस, ठीक है। अब दोनों थीसिस और एंटीथीसिस क्लैश हुए, दोनों क्लैश हुए और दोनों पे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, डिस्कशन किया, बहुत डिस्कशन किया, इतना डिस्कशन किया मान लो पूछो मत, और लॉजिकली फिर आंसर निकला, और फिर उनको पता चला नहीं भाई ये सही है ये गलत है, तो उन्होंने बोला कि कटप्पा भाई तू तो मार खाएगा अभी, ठीक है, मतलब मैं ही सही निकला, हाँ ओके। तो ये हो गया। तो कटप्पा को बोला, तो है ना उन लोग कोई ना कोई चीज़ पे है ना, कोई ना कोई चीज़ पे अग्री हुए, और जिस चीज़ पे अग्री हुए जो नई थीसिस बन गई थीसिस और एंटीथीसिस के बाद, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ओके, समझा? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आगे हमारे आए लियोपोल्ड। देखो लियोपोल्ड वॉन रैंक, ये भी बहुत बड़े बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, ठीक है,
इनकी तो इतनी चलती थी कि 19 सेंचुरी की बोलते ना लोग, इनको बहुत मानते थे 19 सेंचुरी में। ये जो हिस्ट्री लिख लेते थे, दूसरी बार कोई क्वेश्चन करने पे नहीं आता था कि भाई ये हिस्ट्री सही है गलत है, क्योंकि लोगों को पता था कि ये बहुत ज़्यादा है ना रिसर्च करके हिस्ट्री लिखेंगे। इनफैक्ट इन लोग पे लोग बहुत भरोसा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इनको इनको बहुत इन्फ्लुएंसिव हिस्टोरियन माना जाता है उनके टाइम का, 19 सेंचुरी का बहुत इन्फ्लुएंसिव। ठीक है, आजकल के सोशल मीडिया जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं है, बाल गोल्डन करके हम लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना, वैसे इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, बार बार मैं गोल्डन बाल पे ही क्यों जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो हम लोग इन्फ्लुएंसिव हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं उनके टाइम की, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। सर सुबह का लेक्चर रुको ना। अच्छा सर, एक्चुअली नहीं, सुबह का लेक्चर रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि तू देख रहा होगा कि है ना मेरे लेक्चर्स जो है डे बाय डे मैं इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। पहले जो था डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता था, इसका आता था, अब मैंने 3-4 रास्ते निकाल के रखे हैं, मैं सब बना के रखता हूँ, फिर मेरे को मिलता है। मैं अभी जैसे पीडीएफ बना रहा हूँ, मेरे पास है ना एडिटिंग का काम है, और सब मेरे पे आगे गिर गया है, और लेक्चर भी मेरे को ही लेना है। ठीक है, वरना तो क्या है, पहले लॉकडाउन था नहीं था तो क्या है 2-3 सर मिस ले लेते तो हो भी जाता। पहली बात लॉकडाउन होता ही नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी मैं ट्राई करूंगा ऑनलाइन लेक्चर्स हो। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि मैं अकेला ही एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर अकेला ही डाउनलोड कर रहा हूँ चीज़ें, अकेला ही लिख रहा हूँ, अकेला ही स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, अकेला ही पीडीएफ बना रहा हूँ, अकेला ही थंबनेल बना रहा हूँ, अकेला ही वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग देख रहा हूँ। तो मैं तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं आज सुबह बैठा था 11 o'clock, और अभी तक मैं अपनी सीट से उठा नहीं हूँ। ठीक है, अभी तक। तो तुम लोग बोल रहे हो सर सुबह का लेक्चर रखो, आई नो, लेकिन मेरे को भी रखने का था, मैंने खुद नहीं बोला था कि मैं रखने वाला हूँ सुबह का। एक बार वैभव सर आ जाए, मैं वैभव सर के साथ लेक्चर ले लूँगा, तब मैं देखूंगा सुबह रखूंगा, आपको टाइमिंग आ जाएगा। जैसे आज पहले से ही मैंने अपलोड करके रखा था शेड्यूल, यूट्यूब पे शेड्यूल बना के रखा था, और दोनों लेक्चर आज टाइम पे चालू हुए 9th और 10th के। ठीक है, तो आई नो तुम लोग को भी, मेरे को भी सुबह का बहुत पसंद है यार, मैं क्या करूँ, रात तक हो जाते हैं, आप लोग भी बेचारे बहुत सुबह से पढ़ रहे रहते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। टॉपिक बहुत छोटा है, मेरे को ये आज चैप्टर आज खत्म कराना है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, और मैं है ना इसको फटाफट खत्म कराऊंगा। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर देना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रेंके उसके टाइम के सबसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव पर्सन थे, हिस्टोरियन थे, पर्सन नहीं थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी वही बात बोली जो अभी तक तीनों जन ने बोला, हाँ तीनों जन ने बोला। ठीक है, पहला तो आए थे हमारे रेने डिकार्टे, उन्होंने बोला कि भाई हर चीज़ को बारीकी से परखो और किसी भी चीज़ पे यकीन मत मानो जब तक तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व नहीं होते। दूसरे जन आए वॉल्टेयर, उन्होंने बोला भाई ह्यूमंस के बारे में सब कुछ जानो, और जो भी ह्यूमंस के बारे में नहीं, जो भी उस टाइम पे था उन सारी चीज़ों के बारे में जानो, उस टाइम पे कौन सा डिज़ाइन था क्या नहीं था। ठीक है, तीसरी चीज़ है ना हेगल आए, हेगल ने बोला कि भाई लॉजिकली सोचो, और है ना दोनों साइड से सोचो, थीसिस एंटीथीसिस, और फिर सिंथेसिस पे आओ। ठीक है, थीसिस और एंटीथीसिस को देखो और खुद का एक नया थ्योरी निकालो, सिंथेसिस पे आओ। ठीक है, फिर है ना अब लियोपोल्ड वॉन रेंके, उन्होंने बोला भाई हर चीज़ को बारीकी से परखो, हर चीज़ को बारीकी से परखो। ये चीज़ तो है ना रेने ने भी बोली थी। तो फिर इन्होंने क्या नया बोला, इन्होंने नया क्या बोला ये देखते हैं। उन्होंने बोला कि हर चीज़ को बारीकी से परखो तो सही, पर किस चीज़ को बारीकी से परखो पता है, पहले तो पता करो कि वो चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर वो ओरिजिनल है फिर उसको परखना चालू करो। अगर वो ओरिजिनल है तो सारी ओरिजिनल चीज़ों को जमा करो, उसको परखो, और फिर ये पता करो कि भाई वो कौन से टाइम से बिलोंग करती थी। समझ में आया? उन्होंने बोला कि पहले तो कोई चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है, उन चीज़ों को ढूंढो, फिर उनको बहुत बारीकी से परखो, बस ये उन्होंने बोला। और वो जो थे ना, वो हमेशा उन लोगों से बहुत नफरत करते थे, और हमेशा इस चीज़ के बारे में बोलते थे कि प्लीज़ हिस्ट्री को अपने तरफ से तोड़ मरोड़ के मत बनाओ, हिस्ट्री में अपनी इमेजिनेशन मत डालो, आप लोग हिस्ट्री में कोई भी है ना खुद का मत ठूसो, अपना जो हिस्ट्री है वो रियलिटी में बता दो, फालतू का कुछ मत बोलो, है ना, कुछ भी अपने हिसाब से मत डालो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, हिस्ट्री को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना बंद करो। जैसे कि आपकी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशंस ऑफ हिस्ट्री, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपके ऊपर है ना, ये बोलते हैं ना स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन से अगर आप लोग स्क्रीन से स्टार्ट करोगे लियोपोल्ड वॉन रेंकी, तो वो देखो जहाँ से है ना बड़ी बड़ी लाइंस चालू हो रही है ना, पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, वहाँ से साइड में देखो, वहाँ से चालू हो रहा है, ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है,
तो उनको बहुत गुस्सा आता था कि भाई बहुत क्रिटिसाइज करते थे वो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि है ना कोई भी अपना 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 है ना घुसेड़ो मत हिस्ट्री में, अपना अपना है ना तोड़ मरोड़ मत करो। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी, बुक भी इस चीज़ पे लिखी थी कि थ्योरी कैसी होती है, थ्योरी कैसे लिखी जाती है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और ये भी बताया था द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री करके बुक लिखी थी, और दूसरी बुक थी द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये 2 बुक लिखी थी। तो पहली बात उनका बोलना क्या था, किसी भी चीज़ को बारीकी से परखो और वो चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। पहली बात तो उसको परखने से पहले वो ओरिजिनल होनी चाहिए, फिर उसको बारीकी से परखो, ठीक है। और वो ओरिजिनल है, फिर उसको बारीकी से परखा। और फिर वो जो थे वो बहुत बड़े बोलते हैं ना, बहुत लोगों को बोलते थे कि किसी भी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के मत बताओ। और फिर बोलते थे कि भाई नहीं, फिर कुछ नहीं बोलते थे। फिर उनकी 2 बुक्स थी, उन 2 बुक्स के बारे में दिया है कि थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरी बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये 2 ही चीज़ दी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम तो हम सब ने सुना होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम आप सब ने सुना होगा। कार्ल मार्क्स जो है वो कम्युनिस्ट थे, पता है, ठीक है, जर्मनी में। हाँ, 1 मिनट रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कार्ल मार्क्स जो थे बच्चा लोग, कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में देखो, इट वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कार्ल मार्क्स जो थे ना, उन्होंने उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात नहीं हो रही थी, ठीक है। उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात नहीं हो रही। वो बोलते थे कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री वो तुम्हारे वो तुम्हारी सोच नहीं है, हिस्ट्री असली इंसानों के बारे में है। तो कभी कुछ सोच के मत लिखो हिस्ट्री में, जो दिया है वो लिखो। सोच के मतलब लॉजिकली तो सोचो, लॉजिकली सोचो, पर खुद का कार्टून नेटवर्क मत बना दो उसको, ठीक है। ज्यादा इमोशंस मत हो जाओ हिस्ट्री में, इमोशंस रखो, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि खुद का सोच के कुछ भी मत लिख लो, खुद का सोच के ये मत बनाओ कि भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो है, ठीक है। जो दिया है वही लिखो, जो मिला है वही लिखो, जो बना है वही लिखो, ठीक है। तो वो बोलते थे इट इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वो आपकी सोच पे निर्भर नहीं करता कि हिस्ट्री कि ये है वो है, ठीक है। आपकी आइडियाज मत लगाओ हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री जो दिया है, जो मिला है, जो एविडेंट है, जो प्रूफ है वही लिखो, खुद का मत बनाओ। कार्ल मार्क्स ये बोलते थे। दूसरी चीज, अब हिस्ट्री, उनका बोलना ये भी था कि हिस्ट्री का मेन चीज क्या है पता है हिस्ट्री में, इंसान की जरूरतें। इंसान की ज़रूरतों ने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, ओनरशिप का इन्वेंशन किया कि इस लैंड पे किसका अधिकार होगा, इस लैंड पे कौन होगा, इंसान की फंडामेंटल नीड्स। और जिन लोगों के पास ये फंडामेंटल नीड्स होती थी वो दूसरे लोगों पे राज करते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपनी हिस्ट्री में बोला कि वो क्या करते थे, दूसरे लोगों पे राज करते, उन लोगों से वो चीज़ लेने के लिए दूसरे लोग उनको पैसे देते थे, और पैसे देते थे तो उन लोग अमीर बनते थे, अमीर बनते थे तो यहाँ पर क्या होता था, क्लास का डिवीजन हुआ, क्लास बने। क्लास क्या बनी, वो ना अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे लोग बने जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं बच्चा लोग, आज भी, ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करते। तो उसने बोला सबसे पहले क्या जरूरत होती है हिस्ट्री बनाने के लिए, फंडामेंटल नीड्स। हिस्ट्री कैसे बनी थी कि हमारी बेसिक जरूरतें क्या थी, तो बेसिक जरूरतें थी, और पहली बात वो जरूरतें किसके पास थी, ये भी चीज थी, वो जरूरतें क्या थी और किसके पास थी। जिसके पास भी होती तो उस जन से हम लोग मांगते थे, उस जन से मांगते थे, वो हमसे कुछ अमाउंट लेता था, या वो हम लोग को है ना, बोलते ना, हमको एक्सप्लॉइट करता था, वो हमारे साथ बेईमानी भी कर सकता था, और बेईमानी करते भी थे बहुत सारे जन। और इसके वजह से क्या हुआ, क्लास बन गए, लोगों ने क्लासेस बना दिए, ठीक है। और जब क्लास बने तो रिलीजन बने, रिलीजन बने तो हिस्ट्री बनी, हिस्ट्री बन, और जब क्लास बने तो कोई राजा बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, सबसे पावरफुल इंसान चाहता है कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, ठीक है। और वहीं से राजा, महाराजा, है ना, लैंडलॉर्ड, इन सब चीज़ों का बहुत कुछ चालू हुआ, है ना। कौन ज़मींदार बनेगा, कौन सोनेदार होगा, कौन क्या होगा, ठीक है। और इस वजह से स्ट्रगल चालू हो गया, क्लास के अंदर क्या हो गया, स्ट्रगल चालू हो गया। क्लास मतलब सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास मतलब सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी मतलब अपने हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी मतलब समाज के अंदर, है ना। बहुत लड़ाई चालू हो गई कि नहीं मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे जीने दे भाई, जीने दे, ऐसा। कोई बोलता था मुझे खाने दो, पानी दो, क्या दो। और जिसके पास इन सब चीज़ों की ज़्यादा अवेबिलिटी होती थी वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, एक्सप्लॉइट करता था। और ज़रूरी नहीं है हर कोई करता था, कोई अच्छे भी होते थे, पर मैक्सिमम लोग यही करते थे, ठीक है। और फिर उन लोग अपने अपने आप को ऊपर मानते थे और इन लोगों को नीचे मानते थे, ऐसा था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का बोलना है कि हिस्ट्री जो है ये सब कुछ क्लास का खेल है,
ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने एक नई तरह की हिस्ट्री बताई लोगों की सोच में, उन्होंने रिश्ता वही है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, पता ही होगा, है ना, समझ में आ रहा है, तो यही इन लोग ने बताया। ओके, सो दो, तो उनकी अगर ये पूरी जो उनका ये जो पूरा पैरा है, अगर मैं एक लाइन में है ना लिखूं तो इतना उनका इतना ही था, दोज हु ओन्स एक्सप्लॉइट्स अदर्स, दोज हु ओन्स एक्सप्लॉइट्स अदर्स। रुको मैं लाइव चैट में लिख देता हूं। देखो मैंने लाइव चैट में भी लिखा है, एक लाइन में लिख के दे दिया मैंने, एक लाइन में कि दोज हु ओन्स एक्सप्लॉइट्स अदर्स। उस टाइम पे ऐसे ही था कि भाई जिसके पास जो है वो दूसरों को उसके लिए तरसाता था, उसके लिए फिर हाई चार्जेस मारता था, उसके लिए कुछ भी करके अपनी डिमांडें पूरी करवाता था, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है, समझ में आया। तो कार्ल मार्क्स का इतना ही बोलना था कि हिस्ट्री कोई आपके आइडिया नहीं है, कुछ है नहीं कि आइडिया आया चलो मैं ये हिस्ट्री लिखता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो है वो है ना जिंदा जीवित पीपल के बारे में, जीवित लोगों के बारे में, तो जैसी दी है वैसी लिखो। दूसरी चीज, हिस्ट्री चालू कहाँ से होती है, जरूरत से चालू होती है, और उस जरूरत का मालिक कौन है, और जो भी उसका मालिक है वो मालिक किस तरह से उन लोगों को है ना एक्सप्लॉइट करता है जिनके पास वो जरूरत के वो जरूरत उनके पास नहीं है। जैसे कि अगर हमको पानी पीना है और किसी ने है ना कुएं पे राज कर रहा है, तो वो कुएं पे राज कर रहा है उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको बहुत कुछ देना पड़ता है, उसको मालिक मालिक करके बोलना पड़ता है, और वो बाद में बंदा हम लोग को है ना हाई चार्जेस मार के हम लोग से है ना पैसे लेगा। जैसे आज भी सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अब आप लोग देखो ना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बिस्लेरी के लिए पानी दे रहे हैं हम लोग, किसके लिए पानी दे रहे हैं, हम लोग किनले के लिए पानी दे रहे हैं, हम लोग सब लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पानी दे रहे हैं। उन लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के हमको बेच रहे हैं। वाह, सबसे बड़ा मार्केटिंग है ये बच्चा लोग, सबसे बड़ा मार्केटिंग है। जब आप ये फ्री का पानी 10 रुपए के 15 रुपए की बोतल में बेच सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही कार्ल मार्क्स ने बोला कि है ना जरूरतमंदों की किस तरह से उनकी जो जरूरत थी उससे उससे उनको किस तरह से है ना उनके साथ अत्याचार होते थे किस तरह से, और तब क्लास स्ट्रगल चालू हुआ, तब हिस्ट्री चालू हुई। ये कार्ल मार्क्स का बोलना था, ये कार्ल मार्क्स की नई हिस्ट्री थी, ये उनका नई सोच थी। मैंने बोला ना रिश्ता वही सोच सोच नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे के पेज के लिए हम लोग है ना, हाँ सॉरी कार्ल मार्क्स के बारे में बचा है। कार्ल मार्क्स की एक और चीज थी, कार्ल मार्क्स ने है ना ये सारे क्लास स्ट्रगल के बारे में अपनी बुक्स के अंदर लिखा था, दास कैपिटल। दास कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल, ये जर्मन लैंग्वेज है दास कैपिटल, और उसका मतलब होता है कैपिटल। समझा तो लिखो फटाफट, हाँ सर समझा, फटाफट नीचे लिखो, ऐसे सो मत जाओ, कमेंट्स में को आने चाहिए धमाधम धमाधम धमाधम, जल्दी लिखो समझा। मैं आगे इमेज डाल रहा हूं, जब तक मैं इमेज डाल रहा हूं तब तक लिखो समझा। ओके, आई होप सो समझा होगा। हाँ सर समझा, हाँ सर समझा, वेरी नाइस वेरी नाइस, जो लोग भी एक्टिव है बहुत अच्छी बात है। रोहित तेरा जवाब नहीं आ रहा है, रोहित जवाब दे जल्दी, चल चल चल। ओके, आगे देखो, आगे क्या दिया है, उसने बुक लिखी थी दास कैपिटल। दास कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल, जर्मन लैंग्वेज में लिखा था, तो उसका मतलब है कैपिटल। मेरे को मत बोलना सर ये तो हमको भी पता था, ठीक है। ओके, फिर अब है ना देखो आगे तो है माइकल फॉकल्ट के बारे में। माइकल फॉकल्ट से पहले हम लोग पढ़ेंगे एनल स्कूल्स के बारे में, एनालिस्ट स्कूल्स के बारे में, नॉट एनालिस्ट स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद पढ़ेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, और फिर आएंगे माइकल फोकल्ट पे। 15-20 मिनट का लेक्चर बच्चा है, बच्चा लोग एक्टिव रहना प्लीज प्लीज एक्टिव रहना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक्टिव बैठा हूँ इधर। अब देखो मैंने पॉइंट्स बनाया है, 2 पॉइंट्स के अंदर एनल स्कूल्स खत्म होता है, एनालिस्ट स्कूल्स खत्म होता है, ठीक है, एनालिस्ट स्कूल्स, ठीक है। तो क्या दिया है, न्यू हिस्टोग्राफी इन फ्रेंच। सबसे पहली बात, एनालिस्ट स्कूल्स ने
एक नई तरह की हिस्टोग्राफी लाई थी। जैसे कि हमारे भाई साहब जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक नई हिस्टोग्राफी लाई, तो फिर इन्होंने भी एक नई हिस्टोग्राफी लाई। कार्ल मार्क्स ने कौन सी नई हिस्टोग्राफी लाई कि भाई ये क्लास स्ट्रगल है, ये सब क्लास स्ट्रगल है। फिर उससे पहले वॉल्टर ने नई हिस्ट्री लाई थी कि भाई ये सब लाइफ स्ट्रगल है, लाइफ के बारे में लिखो, हर चीज़ के बारे में, फर्नीचर से लेकर हर चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में लिखो, ठीक है। तो इन्होंने एनालिस स्कूल्स ने लाया, कि भाई है ना, एनालिस स्कूल का नाम है, ठीक है। ये फ्रेंच में ओपन हुई थी, फ्रांस में ओपन हुई थी हिस्टोग्राफी, ठीक है। इस चीज़ में क्या था, उन्होंने किस चीज़ के बारे में लाया कि भाई किंग, लीडर, इनके बारे में तो लिख रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान के बारे में लिख रहे हो कोई बात नहीं, पर वहां के टाइम पे उनका क्या क्लाइमेट था, उनकी क्या सोच थी, लोग किस तरह की पंचायती करते थे, लोगों को क्या एग्रीकल्चर था, क्या टेक्नोलॉजी थी, किस तरह से एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, अगर दूर बैठते थे तो मैसेज कैसे भेजते थे, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता था कि है ना कबूतर जा 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 आता था, या फिर क्या आता था, घोड़े पे कोई आदमी आता था या कैसे आता था, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करते थे, उनके समाज का भेदभाव कैसा था, समाज में औरतें उस टाइम पे भी घूंघट निकालती थी कि नहीं निकालती थी, ठीक है, या कुछ अलग चलता था, ठीक है, समाज में औरतें पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, या समाज के आदमी कैसे थे, ठीक है, द कलेक्टिव साइकोलॉजी कैसी थी, मतलब उनकी साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ो। तो ये उन्होंने बताया कि सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में मत दो, ये जो अंदरूनी चीजें हैं, उनके मन के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में दो, उनकी मेंटालिटी के बारे में दो, उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा था ये बताओ, ठीक है। तो बस इतना ही है बच्चा लोग, एनालिस्ट स्कूल तो बहुत ही इतना ही है। आप लोग तो पूरा पैरा रीड करोगे तो भी आपको पता चलेगा, अरे हाँ यार ये तो सच में इतना ही था। समझा तो लिखो सर, समझा। आगे बढ़ते हैं। आगे आया फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखा है साइमन डी बियोवर ने, मेरे को नहीं पता मैं इसको राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, साइमन डी बियोवर ने लिखा है, आपके लिए वो रहेगा 4th लाइन में, देखो 4th लाइन में है, साइमन डी बियोवर ने लिखा है, ये लेडी है, ठीक है, ये लेडी है साइमन डी बियोवर, उन्होंने लिखा है ये, ठीक है। तो उन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखा है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, फेमिनिस्ट ऑब्वियसली औरतों के बारे में हिस्ट्री, नाम जैसा है वैसा इसका काम है, औरतों के बारे में हिस्ट्री के हर सदी के बारे में, उन्होंने औरतों की हर सदी के बारे में देखे, औरतों की कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, उस टाइम पे कितने बच्चे कराते थे, उन टाइम पे उन लोगों को पढ़ाया जाता था कि नहीं पढ़ाया जाता था, कहाँ से उनकी ना बोलते ना कंडीशन खराब होना चालू हुई, कहाँ से उनके बारे में है ना लोग जो थे ये बोलना चालू किया कि भाई है ना तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कहाँ से लोगों ने उनको बताना चालू किया कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी वैसी होनी चाहिए, औरतों को तो समझ के लेना पड़ेगा, औरत तो बोलते हैं ना औरत को तो हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहिए, ये सब उल्टा उल्टा कौन सिखाने लगा इनको, ठीक है। तो ये सब कौन सिखाने लगा इन लोग को, ये कब से चालू हुआ, ये क्या हुआ, तो औरतों के बारे में हिस्ट्री लिखी है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में साइमन डी बोवर ने, ठीक है। अब देखते हैं, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा औरत के ऊपर लिखा है, उन्होंने औरतों के बारे में दिया है कि औरतों की जिंदगी कैसी थी पुराने जमाने में, ओके। तो और इनफैक्ट नए जमाने तक कौन सी कैसी जिंदगी थी, और सिर्फ इसी बारे में नहीं, इस बारे में भी दिया है कि पहले के जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जो आज भी है, जो आज भी काफी ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान समाज, कि पुरुष ने ही सब कुछ प्रदान किया है इस समाज को, ठीक है। ये जो घटिया सोच है, ठीक है, इस सोच के बारे में बता रहा था कि है ना ये किस तरह से सिर्फ पुरुष का समाज नहीं है, महिलाओं का भी समाज है, इनफैक्ट हर उस बंदे का समाज है जो इस समाज को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल किस तरह से वुमेन्स के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है, और मेल के नज़रिए से भी बताया कि मेल किस तरह से किस नज़रिए से है ना औरतों के राइट्स को देखते हैं, औरतों की फंडामेंटल नीड्स को देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक्स में ये सब बताया, सिर्फ औरतों की हिस्ट्री नहीं लिखी, उन्होंने ये बताया भी कि औरतों के बारे में लोग पुराने ज़माने में कैसे सोचते थे और अभी के ज़माने में कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताया उस टाइम की वुमेन्स की जॉब थी कि नहीं थी, उन लोग है ना कोई समाज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं करते थे, उनकी कोई इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं है, उस टाइम पे कोई उनकी फैमिली लाइफ भी थी कि नहीं थी, ठीक है। तो उनको ये पता चला ये सब स्टडी के बाद कि 1990 के बाद इतने सालों से, ऑलमोस्ट हजारों सालों से, ऑलमोस्ट मैं जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है 5000 ईयर्स के बाद 1990, आज से सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स पहले, 30 साल पहले ही वुमेन्स को प्रॉपरली, अभी भी नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी बहुत सारी वुमेन्स को
अभी चाहे तो वुमेन्स को बहुत अच्छा प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, इंडिपेंडेंट सोशल क्लास डेवलप हो रही है वुमेन्स की, अब जाके 30 साल पहले से डेवलप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, वरना 3-5 हजार साल से हिस्ट्री लिखी जा रही है और आज जाके 30 साल पहले ही वुमेन्स के बारे में सोचा जा रहा है। ओके, जो बहुत शर्मनाक बात है, बट हम लोग इधर कोई शौक मनाने नहीं आए, आगे बढ़ते हैं। यही था फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में। अब आते हैं माइकल फौकेल्ट पे। माइकल फौकेल्ट आपको दिख रहे होंगे, बहुत हैंडसम। ओके, माइकल फौकेल्ट की बुक थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी का मतलब मैंने बताया और उसके ऊपर लिखा है ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्टडी ऑफ नॉलेज ऐसा समझ लो। अब उन्होंने वो जो थे ना, वो सबसे पहले बात क्रिटिसिज्म बहुत करते थे, क्रिटिसाइज करते थे क्रोनोलॉजिकल मेथड को, कि हम लोग हर चीज़ को अरेंज करने में क्यों लग जाते हैं भाई, इसकी क्रोनोलॉजी बताओ। क्रोनोलॉजी जो होती है ना कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो उसने बोला भाई कोई किसी के भी बाद आया हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम स्टोरी पे ध्यान दो ना। वो ये बोलता था कोई किसी के भी बाद आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार आपको स्टोरी पता चल जाएगी तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कौन किसके बाद आया है, कौन किसके पहले आया है, कौन क्या हुआ है, किसके बाद में क्या हुआ है, किसके कानों में क्या हुआ है, किसके बोलते हैं ना गले में क्या हुआ है, कुछ भी पता चल जाएगा सब कुछ। तो वो बोलता था आप क्रोनोलॉजिकल मेथड में मत जाओ, आप लोग सिर्फ इस मेथड में घुसो कि भाई सच क्या है और कितनी बारीकी से हम चीज़ों को परख रहे हैं, और ऊपर से क्या है ना लोगों की साइकोलॉजी कैसी थी, ठीक है, और लोगों को स्टोरी बताओ। आप ये मत बताओ कि ये कब हुआ था कब नहीं हुआ था, लोगों को अपने आप जज करने दो, और जब सारे लोग जज करेंगे उन सबका डिस्कशन होगा तब पता चलेगा कि इसके रियल टाइमिंग क्या था और सच में रियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, ये अपने आप पता चल जाएगा। खुद अरेंज मत करके दो लोगों को, वरना लोग सच में ये मान जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आज भी कई सारे टीवी सीरियल्स में, एकदम रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ बच्चा लोग, कोई मैंने ये नहीं बताया, आज भी कई सारे टीवी सीरियल्स में ऐसा होता है क्या ना, किसी में गणपति को बड़ा भाई बताया जाता है तो कहीं पे कार्तिकेय को बड़ा भाई बताया जाता है। अब इस पे तो भाई बहुत बड़ा डिस्कशन होना चाहिए, पर कोई डिस्कस नहीं करता है, जो बता रहे चुपचाप देख लो ना, किसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब मैं भी इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, आगे आ जाते हैं। ओके, अब देखो, तो उसने बोला क्रोनोलॉजी पे मत जाओ, अब स्टोरी बताओ। तो स्टोरी के हिसाब से देखा जाए, स्टोरी के हिसाब से तो गणपति बड़े भाई होने चाहिए थे, ठीक है, और अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो कार्तिकेय बड़े भाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको स्टोरी बताना होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल मत बताओ, हम लोग अपने आप डिस्कस करके पता लगा देंगे, ठीक है। तो उनको ये बहुत बुरा लगता था कि लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं। फिर आगे देखते हैं उन्होंने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने भी एक नई तरह की हिस्ट्री लाई। उन्होंने बोला कि लोगों की मानसिकता, लोगों के टाइम पे, उस टाइम पे कौन से मानसिक प्रॉब्लम होते थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो सेकंड पैरा एकदम नीचे, सेकेंड लास्ट पैरा में दिया है कि वो किस चीज़ को मानते थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि लोग जो है उस टाइम पे कौन सी मानसिक प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको, ये बताओ, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से थे उनको, ठीक है। और दूसरी चीज़ साइंस, मेडिसिन की साइंस के बारे में किसी ने कोई हिस्ट्री लिखी ही नहीं। साइंस, जो मेडिसिन की साइंस है उसके ऊपर हिस्ट्री लिखना जरूरी है, जैसे आज कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत काम आती है अगर लिखा हुआ रहता तो किसी ने। जैसे कि अभी बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि रामायण में लिखा था है ना कोरोना वायरस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो सब व्हाट्सएप स्टोरीज आ रही होगी, कोई ना कोई तो जी न्यूज़ भी बता रहा होगा कुछ ना कुछ, तो ज़्यादा सीरियसली मत लो उसको, लिखा भी होगा तो आई डोंट बोलते ना क्रिटिसाइज इट, बट ऐसा है कि पता नहीं यार क्यों सच मानना है, ठीक है। फिलहाल तो अभी है ना पीछे जाके तभी फायदा है अगर उसका सोल्यूशन है, तो पहले जाओ पीछे जाओ, पर साइंस ऑफ मेडिसिन की भी तो हिस्ट्री होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उसने यही बोला माइकल फौकेल्ट ने कि सब चीज़ों पे ध्यान दे दिया आपने, साइकोलॉजी चीज़ों पे ध्यान दे, पर साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में भी ध्यान दो। जैसे कि आजकल है ना ये होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं, माना मेंटली लोगों को स्प्लिट्स पर्सनालिटी होती है ना, एक ही आदमी में बहुत सारे जन है ना वास करते हैं, अलग अलग जन होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। तो बोलते उस टाइम पे भी क्या ऐसी बीमारी होती थी। फिर ये भी देखो कि भाई पहले की मेडिसिन के बारे में देखो कि पहले कौन सी मेडिसिन यूज होती थी। फिर यही नहीं, इनफैक्ट ये भी देखो कि पहले का प्रिजन सिस्टम कैसा था, जेल कैसे बनती थी पहले, और जेल को किस तरह बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, किस तरह उसकी प्रोटेक्शन की जाती थी, कैसे कैदियों के लिए जेल बनाया जाता था, जेल के बारे में भी देखो, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी दिया उन्होंने, ठीक है। तो मतलब ये तो कुछ ही एग्जाम्पल थे, माइकल फौकेल्ट, कार्ल मार्क्स, ठीक है, हेगल्स, और फिर क्या थे लियोपोल्ड, वॉल्टेयर, ठीक है, और उसके पहले रेने। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चा लोग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमको पता होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमको पता होने चाहिए पर हमको नहीं पता है, और इसमें हम लोग को बहुत कम ही दिया है।
फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में दिया, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में दिया, फिर ये दिया कि भाई माइकल फोकल, उसके बाद वॉल्टर ने क्या बोला, उसके बाद हेगल ने क्या बोला, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, किसने, लियोपोल्ड ने क्या बोला, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, उसके बाद है ना माइकल फोकल ने क्या बोला, सबके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया है। अब लॉजिकल जितना सही बोले उतना अच्छी बात है। और फिर लियोपोल्ड बोलते थे कि भाई हिस्ट्री को अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ो मत। फिर आगे कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई हिस्ट्री जो है वो स्ट्रगल की कहानी है, क्लासेस जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं, अपना ये 2-3 क्लासेस नहीं है, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी क्लासेस नहीं, क्लास मतलब अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। तो गलत मत लेना, वाला मालूम पड़ेगा कि सर ये वाली बाजू वाली क्लास स्ट्रगल कर रही है, नहीं नहीं कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है ना। तो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल करते और ये कैसे बने, क्यों बने, ठीक है, इसके ऊपर हिस्ट्री बनी। तो कार्ल मार्क्स का मतलब था कि सारी हिस्ट्री इससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया था हम लोग को है ना एनालिस स्कूल। इस स्कूल ने बताया कि भाई हिस्ट्री सिर्फ वो है ना लोगों के बारे में लिखा जाए, उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में भी लिखो, उस टाइम के बोलते ना किस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, व्हाट्सएप था कि नहीं, मार्क ज़करबर्ग था कि नहीं, नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था, ये तो हमको पता ही है। ओके, उस टाइम पे कबूतर जा ही होता था, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन था, कबूतर जा, या फिर है ना कोई पोस्टमैन जा, या फिर घोड़े वाला जा, या फिर भाई खुद ही चले जाते थे कि भाई है ना मैं ही चला जाता हूँ, मैसेज तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग है ना हिस्ट्री में उसके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस लिखो कि भाई पहले कम्युनिकेट कैसे करते थे लोग एक दूसरे से अगर दूर रहते थे, तो ये बताओ। फिर फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखी साइमन डी बियोवर ने, मैं शायद प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका नाम याद रखो, फ़र्क तो पड़ता है, आई एम सॉरी, बट उनका नाम याद रखो, ठीक है। उन्होंने औरतों के बारे में हिस्ट्री लिखी कि औरतों के ऊपर अत्याचार और औरतों का फ़ायदा, और औरतों के नज़रिए से पूरी हिस्ट्री लिखी पूरी की पूरी, और ये भी बताया कि मर्द की नज़र में औरत की कैसी कीमत थी, क्या थी, और समाज कैसे सोचता था औरत के बारे में, ठीक है। उनको वोटिंग राइट्स थे कि नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट थी कि नहीं, उनके फैमिली लाइफ कैसी थी, ठीक है, उनको समाज के सामने कैसे पेश किया जाता था, ठीक है, किस तरह से उनको हर 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 मोड़ पे एडजस्ट करना पड़ता था, रहने दो आपको पता ही है ओके। फिर माइकल फोकल्ट ने ये बोला कि भाई है ना क्रोनोलॉजिकल मेथड में मत जाओ, हर चीज़ को अरेंज करने में मत जाओ, पहले उस चीज़ की है ना स्टोरी तो बनाओ, स्टोरी बनाओगे अपने आप पता चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, फालतू का है ना क्रोनोलॉजी